सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू स्लैश एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं 2022 के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हाइप्ड एंटीसिपेटेड एनिमे, इफ नॉट द मोस्ट पॉपुलर हाइप्ड एंटीसिपेटेड एनिमे चेनसो मैन के एपिसोड 1 का। ये एनिमे इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इस एनिमे ने अपनी रिलीज से पहले ही इतने सारे कांड कर रखे हैं। आई मीन टू से अपनी रिलीज से पहले ही इतनी सारी फीट्स अचीव कर रखी हैं जिनके बारे में अगर मैं बात करने लगा तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। एपिसोड शुरू होता है, हम इस एनिमे के मेन कैरेक्टर डेंजी को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है, पर तभी उसकी आंख खुलती है और उसे मालूम पड़ता है कि ओह ये तो बस एक सपना था। हम एज अ ऑडियंस देख पा रहे होते हैं कि डेंजी का घर बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है, आई मीन बहुत ही टूटा फूटा रहता है और डेंजी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है। नींद से उठते ही डेंजी काम पे चला जाता है। अपनी वर्क प्लेस की तरफ जाते हुए रास्ते में वो अपने दोस्त पोचीता जो कि एक डेविल है उससे बातचीत करता है, जिससे हम ऑडियंस को मालूम पड़ता है कि डेंजी किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पैसे वो करता है, मतलब उस पर्सन का डेंजी के ऊपर उधार स्लैश कर्जा है, जिसे चुकाने के लिए डेंजी ने ऑलरेडी अपनी किडनी बेच दी है 1.2 मिलियन येन के अंदर, अपनी एक आंख बेच दी है 300,000 येन की। उसने इवन अपने गोटे तक बेच दिया, आई मीन सिर्फ एक गोटा बेचा है जो कि 1100 येन के अंदर बिका था। सो यस, डेंजी की फाइनेंशियल सिचुएशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा खराब है। डेंजी यूजुअली पेड़ काटने का काम करता है जिससे उसे पर मंथ 60,000 येन के आसपास मिल जाते हैं, पर इतनी सारी चीजों के बावजूद डेंजी के ऊपर अभी भी 38 मिलियन येन का कर्ज बाकी है। इसके बाद डेंजी एक सुनसान सी जगह में आता है जहां पे वो हम ऑडियंस को बताता है कि एक डेविल की डेड बॉडी की कीमत 300,000 येन होती है, जो कि एक बहुत ही इजी और फास्ट वे है टू मेक मनी। डेंजी पोचीता का चेनसो चालू करता है एंड एनिमे की ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यार क्या कहूं मैं इस एनिमे की ओपनिंग के बारे में, अगर हम लोग रेफरेंसेस को साइड हटा के रख देते हैं तब भी इस एनिमे की ओपनिंग में जो सॉन्ग यूज किया गया है, अरे भाई यार एकदम टॉप टियर। तुम लोगों के इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बैक टू द एनिमे, हम देखते हैं डेंजी उस डेविल को मार देता है। वो बंदा जिसने डेंजी को हायर किया हुआ होता है उसे उसके वर्क के 400,000 येन देता है, पर डेंजी पहले से उसे 170,000 येन ओ करता है, मतलब डेंजी का उसके ऊपर 170,000 येन उधार होता है, तो वो बंदा वो पैसे काट लेता है। उसी के साथ साथ और एक्स्ट्रा पैसे काटता है जो मतलब कि उसका मैनेजमेंट फीस, उसके ऊपर से एडमिन फीस और फलाना ढमकाना फीस काटता है, जिसकी वजह से डेंजी के पास सिर्फ 70,000 येन बाकी बच जाते हैं। डेंजी को अभी पानी का बिल भी भरना है, जिसकी वजह से अब उसके पास सिर्फ 1800 येन बच जाते हैं, जिसको उसे पूरे महीने चलाना है। ऊपर से अभी डेंजी के घर पे कुछ भी खाना वाना नहीं है, जिसकी वजह से डेंजी और उसके दोस्त पोचीता को आज रात सिर्फ एक ब्रेड का स्लाइस खा के रहना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होकर उस पर्सन पे चला जाता है जिसका डेंजी के ऊपर उधार होता है। एक दूसरा बंदा उस पर्सन से पूछ रहा होता है कि आपने इस बच्चे को क्यों डेविल हंटर की जॉब दे रखी है, आप इससे डेविल्स को हंट क्यों करवा रहे हो। तो वो पर्सन उस बंदे को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि पहली बात डेंजी बहुत ही कम पैसे में काम कर देता है, उसके ऊपर से जो डेंजी के फादर थे उन्होंने इन लोगों से कर्ज ले रखा था, और जब डेंजी के फादर मर गए तब अल्टीमेटली वो कर्ज डेंजी के ऊपर आ गया और डेंजी अभी उसी कर्ज को चुकता कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि वो बंदा डेंजी के पास आके उसे बोलता है कि अगर तुमने मेरी ये सिगरेट खा ली तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा, और डेंजी एक्चुअल में एक्सेप्ट कर लेता है, सिगरेट खा लेता है और उसके बाद वो बंदा उसे 100 येन दे भी देता है। इसके बाद वो चला जाता है तो डेंजी वो सिगरेट को अपने मुंह से निकाल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ चला जाता है जहां पे डेंजी अपने दोस्त पोचीता से बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है उसे अभी कुछ दिनों पहले मालूम चला कि नॉर्मल पीपल अपने ब्रेड में जैम लगा के खाते हैं, पर ऐसी नॉर्मल चीजें डेंजी के लिए एक सपने से बढ़ के और कुछ नहीं है। आगे डेंजी पोचीता को अपने ड्रीम के बारे में बताता है जो कि है एक गर्लफ्रेंड बनाना। हाउ रिलेटेबल यार। एनीवेज, इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जहां पे हम लोग डेंजी को उसकी फादर की ग्रेव के सामने देखते हैं और हम लोगों को मालूम चलता है कि डेंजी के फादर ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। वही पर्सन जिसके ऊपर डेंजी का उधार है डेंजी को बोलता है कि तुम्हारे पास कल तक का समय है, मुझे 700,000 येन ला के देना वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर काट लूंगा और उससे अपने पैसे निकलवाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पोचीता डेंजी से फर्स्ट टाइम मिलता है, उसके पास आता है। डेंजी बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी जान लेनी है, मुझे मारना है तो मार दो, मैं जिंदा रह के कर ही क्या लूंगा। पर डेंजी देखता है कि उसे भी चोट लगी हुई होती है। डेंजी उसे अपना ब्लड ऑफर करता है क्योंकि ब्लड पीने से डेविल्स अपने आप को सेल्फ हील कर लेते हैं। जब पोचीता डेंजी का ब्लड पी लेता है तब वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इसके बाद डेंजी जाके एक डेविल को मार देता है और उसी पर्सन को जिसका डेंजी के ऊपर उधार है उसको बोलता है कि देखो मैंने इस डेविल को मारा है, क्यों ना तुम मुझे एक डेविल हंटर हायर कर लो। सीन फिर से शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है जहां पे हम देखते हैं कि डेंजी भूखे होने के कारण सो नहीं पा रहा होता है, तो वो फिर से पोचीता से अपने ड्रीम के बारे में बात करना चालू कर देता है। वो बताता है कि उसका ड्रीम है कि वो ब्रेड पे जैम लगा के खाए और उसे पोचीता के साथ शेयर करे। उसके बाद एक
लड़की से फ्लर्ट करे, उसके साथ वीडियो गेम्स खेले और उसकी बाहों में सो जाए। ऐसी ही चीज़ें वो पोचीता से बोल रहा होता है, पर तभी डेंजी के मुंह से खून निकल आता है और वो देन पोचीता को बताता है कि उसकी मदर भी किसी टाइप की ब्लड इलनेस से ही मरी थी। इसके बाद वो पर्सन आ जाता है जिसके ऊपर डेंजी का कर्ज है। डेंजी के पास आके वो बोलता है कि चलो काम का समय आ गया, तुम्हारे लिए एक नया डेविल लाए हैं, तुम्हें एक नए डेविल को मारना है। डेंजी जगह पे पहुंच जाता है पर वहां पे उसे कोई डेविल नहीं दिख रहा होता, तो वो उस पर्सन से पूछता है क्या आपको यहाँ पे कोई डेविल दिख रहा है? मुझे लग रहा है वो डेविल पहले ही जगह छोड़ के भाग गया है। वो पर्सन रिप्लाई देते हुए बोलता है कि डेंजी हम लोग तुम्हारे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, तुम बहुत ही कम पैसे में काम कर देते हो और तुम एक कुत्ते की तरह लॉयल हो। पर तभी एक बंदा पीछे से डेंजी के आके उसके और पोचीता के अंदर से एक तलवार आर पार कर देता है। वो पर्सन बताता है कि उसे और पावर और ज्यादा पैसा चाहिए, जिसकी वजह से उसने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जैसे डेंजी ने पोचीता के साथ किया था। एंड देन हमें डेविल दिखाया जाता है जो कि होता है ज़ॉम्बी डेविल। ज़ॉम्बी डेविल डेंजी से बोलता है कि वो डेविल हंटर से नफरत करता है क्योंकि डेविल हंटर्स जगह जगह जाके डेविल्स को मारते रहते हैं एंड इसी वजह से उसने डेंजी को इस ट्रैप में फंसाया ताकि वो डेंजी की जान ले सके। और इंसानों का तो काम ही होता है चुतियापा करना। इस ज़ॉम्बी डेविल ने सिर्फ थोड़ी सी अपनी पावर्स इन लोगों के साथ शेयर करी और ये लोग डेंजी की जान लेने के लिए मान गए, इस ज़ॉम्बी डेविल के गुलाम बनने के लिए मान गए। आगे डेंजी उस ज़ॉम्बी डेविल से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है बट इन दी एंड उस ज़ॉम्बी डेविल के ज़ॉम्बीज डेंजी को मार ही देते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटली। उसके सारे बॉडी पार्ट्स काट के उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि डेंजी पोचीता की मदद से लकड़ियां काट रहा होता है। लकड़ियां काटने के बाद वो दोनों बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं एंड डेंजी पोचीता से बोलता है कि पोचीता तुम्हें मालूम है ना कि मैं किसी ना किसी दिन इन डेविल्स से ही फाइट करते हुए मारा जाऊंगा। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है मेरे साथ क्या होगा, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मैं बस यही सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम्हें खाना कौन खिलाएगा। और मैंने सुना है कि कुछ डेविल्स हैं जो कि डेड बॉडीज को पोजेस कर सकते हैं, जो किसी के मरने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर सकते हैं। और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं चाहूँगा कि जब मैं मर जाऊँ तब तुम मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लो और मेरा जो ड्रीम है उसको जियो मेरे लिए। फ्लैशबैक खत्म होता है, डेंजी की कटी हुई बॉडी के अंदर से खून निकल के पोचीता के मुंह में चला जाता है जिसकी मदद से वो अपनी और डेंजी की बॉडी को मिक्स करना चालू कर देता है। पोचीता डेंजी की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करना चालू कर देता है एंड कुछ समय बाद उसकी बॉडी को पूरी तरीके से हील कर देता है। इसके बाद हमें डेंजी के माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेंजी को पता चल जाता है कि पोचीता ने उसकी बॉडी हील कर दी है। डेंजी पोचीता से बोलता है कि तुमने वैसा ही किया ना जैसे मैंने तुमसे कहा था, तुमने मेरी बॉडी टेक ओवर कर ली ना। जिसके रिप्लाई देते हुए पोचीता बोलता है कि तो देखो डेंजी, डील ये है कि मैं तुम्हें अपना हार्ट दे रहा हूं जिसके बदले में मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना सपना दिखाओ। इतना सुनते ही डेंजी उस ट्रैश कैन से बाहर निकल आता है एंड डेंजी और हम ऑडियंस नोटिस करते हैं कि डेंजी की बॉडी के अंदर चला गया है पोचीता, लाइक उसकी बॉडी से पोचीता मिक्स हो गया है। वो ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को जिंदा देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर से अपने ज़ॉम्बीज को डेंजी की तरफ भेजते हुए बोलता है कि इस बार इसको काट के खा जाओ। डेंजी अपने सीने की चेन को खींचता है, सारे ज़ॉम्बीज डेंजी के ऊपर गिर जाते हैं पर तभी क्र क्र की आवाज आने लगती है। आई मीन चेनसॉ की आवाज आने लगती है। सॉरी फॉर द क्रिंज, सीन के हाइप में बोल दिया था। तो हाँ, चेनसॉ की आवाज आने लगती है एंड तभी डेंजी सारे ज़ॉम्बीज को फेंकते हुए वहां से बाहर निकल के डायरेक्ट ज़ॉम्बी डेविल के ऊपर अटैक कर देता है। ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है अच्छा, उस डेविल ने तेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया, तू तो हमारे जैसा बन गया है। पर डेंजी उसकी कुछ नहीं सुनता, अटैक करना जारी रखता है एंड हमें एक बहुत ही अच्छा फाइट सीन देखने को मिलता है। यार वैसे फाइट सीन इसे कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे डेंजी ही इन लोगों को काटे पीटे डाल रहा है। पर यार एक बात माननी पड़ेगी, मापा बिल्कुल भी शर्माया नहीं है खून खराबा दिखाने से। मतलब क्या गजब का यार दिखाया है फाइट। आगे हम देखते हैं डेंजी ज़ॉम्बी डेविल को मार देता है और फिर सोचने लगता है कि अब इन बचे हुए ज़ॉम्बीज का क्या किया जाए क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले उस पर्सन के अंडर काम करते थे जिसको डेंजी अपने पैसे ओ करता था। पर फिर डेंजी एक कंक्लूजन में पहुंचता है कि इन लोगों ने डेंजी को डेविल्स को मारने के लिए हायर किया था और अगर डेंजी इन सबको मार देता है तो डेंजी के ऊपर किसी भी तरीके का किसी का भी उधार नहीं होगा। तो फिर और क्या, डेंजी इन सबका स्लॉटर करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और उसी प्लेस पे एक अनदर डेविल हंटर नेम्ड मकीमा आई हुई है। वो डेंजी से पूछती है क्या तुमने ये सब किया? डेंजी उनका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मुझे गले लगाओ। वो डेंजी को गले लगा लेती है और डेंजी पिघल जाता है। मकीमा के साथ जो बाकी के 2 लोग आए हुए होते हैं वो मकीमा से पूछते हैं क्या ये पोजेस्ड है, बट मकीमा उनका रिप्लाई देते हुए बोलती है कि नहीं, ये पोजेस्ड तो नहीं है, पर जो इसकी बॉडी स्मेल है वो ना ही एक ह्यूमन की तरह है ना ही एक डेविल की तरह है। इसके बाद वो
डेंजी को दो चॉइसेस देते हुए बोलती हैं कि डेंजी देखो, ओरिजिनली तो मैं यहाँ पे ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी, पर अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि मैं तुम्हें यहीं पे मार दूँ एज अ डेविल, और दूसरा कि मैं तुम्हें एज अ माई पेट रख लूँ और मैं तुम्हें खाना पीना खिलाऊंगी, तुम्हारी केयर करूँगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, फलाना ढमकाना। डेंजी उनसे पूछता है कि ब्रेकफास्ट में क्या है, और वो डेंजी को रिप्लाई करते हुए बोलती है कि ब्रेड विद बटर और जैम, कॉफ़ी, सलाड और समटाइम्स डिज़र्ट। डेंजी एग्री करता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड मुझे बहुत ही गजब का लगा। तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर अभी तक तुम लोगों में से किसी फ्रेंड ने चेनसॉ मैन नहीं देखा है तो उन्हें ये वीडियो शेयर करो यार। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो गाइस, इट्स आयुष। मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू स्लैश एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 2 का। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो चैनल पे उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं मकीमा डेंजी को डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर लेके जा रही होती है। डेंजी ने कल रात से ज्यादा कुछ नहीं खाया हुआ होता है तो उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाजें निकल रही होती हैं। मकीमा डेंजी से उसका नाम पूछती है। डेंजी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। आगे मकीमा डेंजी को बोलती है कि डेंजी देखो, अब से तुम मेरी केयर में हो, मेरे पेट हो, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि तुम मेरे हर सवाल का जवाब यस या फिर एक प्रॉपर डॉग की तरह वुफ करके दो। मुझे ना बोलने वाले डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। डेंजी को ऑब्वियसली इस बात को सुन के अच्छा नहीं लगता है कि वो उसे एज अ डॉग ट्रीट कर रही है। पर तभी डेंजी के पेट से फिर से गुड़गुड़ की आवाज आती है। मकीमा बोलती है कि हाँ, मैंने भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, चलो ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। पर डेंजी उनको इनकार कर देता है। उनका इनकार करते हुए बोलता है कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। बट मकीमा बोलती है कि नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी खाना है ऑर्डर कर दो, मैं पैसे दूंगी। वो डेंजी को अपना कोड भी दे देती है क्योंकि डेंजी नंगा खाना खाते हुए सही नहीं लगेगा। डेंजी इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा खुश और सरप्राइज दोनों होता है क्योंकि ये पहली बार है जब किसी पर्सन ने उसे काइंडनेस दिखाई है, और ऊपर से ये तो एक लड़की है, वो भी खूबसूरत वाली। आगे डेंजी जैसे ही अपना खाना ऑर्डर करता है वैसे ही वो चक्कर खा के मकीमा के ऊपर गिर जाता है। मकीमा उससे पूछती है ये तुम्हें क्या हुआ, तो डेंजी उसे बताता है कि जब वो चेनसॉ मैन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है तब उसका भी ब्लड लॉस होता है क्योंकि उसकी बॉडी से भी चेनसॉ निकल रहा होता है। आगे मकीमा डेंजी से पूछती है कि तुम्हें ये चेनसॉ मैन की एबिलिटी मिली कैसे, तुम चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाते हो। डेंजी उसे बताता है कि उसका एक पोचीता नाम का डेविल फ्रेंड था, और जब डेंजी मरा तब पोचीता ने उसका हार्ट अपनी बॉडी के साथ रिप्लेस कर लिया। और जब डेंजी ये बात मकीमा से बता रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो मकीमा डेंजी को कंफर्ट करते हुए बोलती है कि तुम दुखी मत हो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सेंस ऑफ स्मेल है और मैं स्मेल कर सकती हूँ कि तुम्हारा दोस्त पोचीता अभी तक मरा नहीं है, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर अभी भी जिंदा है। और मैं ये बात एक सेंटिमेंटल वे में नहीं बोल रही हूँ, मैं स्मेल कर सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर से बोथ एक ह्यूमन और एक डेविल दोनों की स्मेल आ रही है, जिसका मतलब है कि तुम्हारा फ्रेंड पोचीता अभी भी तुम्हारे अंदर सांसें ले रहा है। डेंजी इस बात को सुन के खुश और बेहोश दोनों हो जाता है। जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है वैसे ही वो अपने आप को मकीमा सान की लैप में पाता है। आगे वो मकीमा के हाथों खाना खाता है और लाइक प्रॉपर डॉग वुफ वुफ करता है। इसके बाद वो मकीमा सान से पूछता है कि आपको किस टाइप के लड़के पसंद है, और मकीमा उसका रिप्लाई देते हुए बोलती है कि मुझे डेंजी कुन जैसे लड़के पसंद है। और यार डेंजी को तुम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, मतलब इन शब्दों को सुनने के बाद कौन इस औरत का पेट ना बनना चाहे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली टोक्यो के डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर्स पे पहुंच जाते हैं, और पूरे रास्ते भर डेंजी मकीमा के बारे में ही सिर्फ सोच रहा होता है। आगे हमें मालूम चलता है कि टोक्यो में ओवर 1000 डेविल हंटर्स हैं इंक्लूडिंग सिविलियंस। मकीमा डेंजी को यूनिफॉर्म देते हुए बोलती हैं कि जाके चेंज करके, और जब डेंजी यूनिफॉर्म चेंज करके आ जाता है तब मकीमा डेंजी और हम ऑडियंस को आकी हयाकावा से इंट्रोड्यूस कराती हैं और डेंजी को बोलती हैं कि आज तुम्हारा काम आकी के आगे पीछे घूमना है और समझना है कि पब्लिक सेफ्टी के डेविल हंटर्स अपना काम कैसे करते हैं। डेंजी इस बात को रिफ्यूज करता है और बोलता है कि नहीं, मुझे मकीमा सान के साथ ही काम करना है। आकी उसे फोर्सफुली अपने साथ ले जाने की भी कोशिश करता है बट डेंजी नहीं जाता। तब मकीमा सान आके उसकी टाई बांधती है और डेंजी को इन दी एंड ऑब्वियसली कन्विंस कर ही लेती हैं कि जाओ आकी के साथ। इसके बाद हम देखते हैं आकी और डेंजी रास्ते में चल रहे होते हैं। डेंजी आकी से बहुत ही सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। तभी आकी डेंजी से बोलता है कि चलो मेरे साथ आओ। इसके बाद आकी डेंजी को एक गली
गैलरी में ले आता है और डेंजी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। वो एक सिगरेट जलाते हुए डेंजी से बोलता है कि तुम्हें ये जॉब क्विट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग जो इस जॉब को विदाउट एनी मोटिवेशन ज्वाइन करते हैं बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। और तभी वो सिगरेट को डेंजी के ऊपर फूंक के उसके ऊपर स्पिट कर देता है। डेंजी आकी की इन सब बातों का रिप्लाई देते हुए डायरेक्ट उसकी बॉल्स पे अटैक करता है, क्योंकि ये डेंजी का रूल है कि वो कभी भी अगर किसी बंदे से फाइट करता है तो डायरेक्टली उसके बॉल्स पे अटैक करता है। और आई मस्ट से इट्स अ वेरी हेल्पफुल रूल, तुम लोग भी ये नोट कर लो, कभी जिंदगी में काम आएगा। डेंजी कॉन्स्टेंटली आकी की बॉल्स पे मारते हुए बोलता है कि आज सुबह मैंने बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट किया, एक पर्सन मुझसे काइंड हुआ, उसने मेरे ब्रेकफास्ट के लिए पे किया, इसके ऊपर से आज मुझे ऐसा लगा कि मैं हाँ एक ह्यूमन बीइंग हूँ, और अगर मैं इस टाइप की ज़िंदगी जीना कंटिन्यू रख सकता हूँ तो मैं इस जॉब को तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक मैं मर नहीं जाता। आकी डेंजी की बात का रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मकीमा सान एक ऐसी लड़की नहीं है जिसके पीछे तुम जैसा लड़का जाए। इसके बाद डेंजी बोलता है कि मुझे तो लग रहा है तुम भी उसे पसंद करते हो। और इतना बोलते ही डेंजी आकी की बॉल्स पर फिर से मारता है, और इस बार इतनी तेज का मारता है कि आकी के मुंह से खून निकल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी आकी को कैरी करके मकीमा के पास लाता है और उससे बोलता है कि आकी के टेस्टिकल्स पे नट डेविल ने हमला किया था, जिसकी वजह से आकी की ये हालत हो रखी है। आकी बोलता है नहीं ये झूठ बोल रहा है। इसके बाद मकीमा बोलती है कि मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम दोनों आपस में घुल मिल रहे हो, और आकी अब से डेंजी तुम्हारे अंडर तुम्हारी टीम में काम करेगा। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि जो आकी की टीम है वो एक एक्सपेरिमेंटल स्पेशल यूनिट है, जिसके अंदर हमारे डेंजी जैसे ही नमूने भरे पड़े। मकीमा आगे आकी को डेंजी के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि डेंजी स्पेशल है, ये दिखता तो ह्यूमन है बट ये ट्रांसफॉर्म एक डेविल के अंदर हो सकता है, इस वजह से मैं डेंजी को तुम्हारी टीम के अंदर डाल रही हूँ। और अगर कभी डेंजी को प्रॉब्लम बन जाता है या फिर डेविल हंटर बनना क्विट कर देता है तो हम लोगों को डेंजी कुन को डिस्पोज करना पड़ेगा। इसका मतलब डेंजी कुन यहाँ पे एज अ डेविल हंटर तब तक काम करेगा जब तक वो मर नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आकी डेंजी को अपने घर ले जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि डेंजी तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि अगर तुमने कभी भागने की कोशिश करी या फिर मेरे लिए प्रॉब्लम बन गए तो मुझे परमिशन है कि मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। आगे डेंजी आकी से पूछता है कि क्या मकीमा सान एक बुरी पर्सन है। आकी उसका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि अगर ये सब बातें तुम सोच रहे हो तो मकीमा के चक्कर में मत पड़ो, तुम एक डेविल हो और मकीमा सान ने तुम्हें नहीं मारा, यही बहुत बड़ी बात है। डेंजी पूछता है तो क्या मकीमा सान एक अच्छी पर्सन है। आकी उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है तो हाँ वो एक अच्छी पर्सन है। डेंजी बोलता है मिस मकीमा मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको फिर से गले लगा पाऊँ, और आकी एक बहुत ही तगड़ा वाला शॉक्ड रिएक्शन देता है जिससे हम लोगों को हिंट मिलता है कि लाइक हाँ ये बंदा भी शायद मकीमा के लिए फीलिंग्स रखता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेंजी का ब्रेड पे जैम लगा के खाने वाला सपना पूरा हो जाता है। वो अपनी नई जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से जीने की कोशिश कर रहा होता है, बट आकी की नजरों में वो सिर्फ चुतियापा कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आकी और डेंजी एक क्राइम सीन पे डेविल को मारने आए हुए होते हैं, और यहाँ पे हम डेविल की एक न्यू टाइप की रेस से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जिनका नेम होता है फींड। फींड उस टाइप के डेविल्स होते हैं जो कि एक डेड बॉडी को पोजेस कर लेते हैं। डेंजी पूछता है क्या ये मुझे भी एक फींड बनाता है, पर आकी बोलता है नहीं तुम फींड नहीं हो, क्योंकि जो फींड होते हैं उनका चेहरा हमेशा मॉन्स्ट्रस और डेविलिश टाइप का होता है। तुम जब एक फींड को देख लोगे तब ज्यादा अच्छे समझोगे। इसके बाद हमें फींड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग होता है। इसके बाद आकी डेंजी से बोलता है कि डेंजी अपने डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, अपने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ और मुझे दिखाओ तुम्हारी पावर्स किस टाइप की हैं, इसके बाद मैं सोचूंगा तुम्हारा क्या किया जाए। डेंजी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है और उस फींड को अपनी कुल्हाड़ी से काट देता है। इसके बाद आकी पूछता है कि तुम ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुए, तो डेंजी बताता है कि जब मैं ट्रांसफॉर्म होता हूँ तब मेरे आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और उसके ऊपर से मैं इस फींड को पेनलेस डेथ देना चाहता था। आकी बोलता है अब सुनो मेरी बात, फींड बाकी की डेविल्स की ही तरह होते हैं, अगर तुम उन्हें हंट कर रहे हो तो उन्हें सिंपैथी मत दिखाओ। मेरी पूरी फैमिली डेविल्स की वजह से मारी गई थी। ये जो ऑफिसर्स हैं नीचे ये अपनी फैमिली, अपनी किड्स, अपनी वाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। हर कोई यहाँ पे अपनी जॉब के बारे में सीरियस है सिवाय तुम्हारे। क्या तुम डेविल्स के साथ फ्रेंड बनाना चाहते हो? डेंजी रिप्लाई करता है हाँ अगर एक डेविल फ्रेंड बनना चाहता होगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड तो है ही नहीं। आकी बोलता है कि मैं इस बात को याद रखूंगा और रूम को छोड़ के चला जाता है। इसके बाद डेंजी ज़मीन पे बड़ी डर्टी मैगजीन्स को उठाता है और फील्ड से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ नहीं किया, मैं बस चाहता था कि इन मैगजीन्स पे ब्लड ना पड़े, इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए डेथ इजी बनाई। इसके बाद डेंजी अपने मन के पोचीता से बात करना चालू करता है। वो उससे बोलता है पोचीता मैं अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही सीरियस हूँ, मैं अब ऑलरेडी अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, पर अभी भी अंदर ही अंदर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। एंड इसके बाद डेंजी को याद आता है कि उसकी लाइफ में अभी भी क्या मिसिंग है। उसकी लाइफ में अभी भी एक लड़की मिसिंग है, पर ये ऐसा काम है जो कि जल्दी नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए वो अपनी लाइफ का गोल बनाता है कुछ
बूब्स को प्रेस करना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मकीमा डेंजी को बोल रही होती है कि आज तुम्हें एक नया मिशन दिया जा रहा है एक नए पार्टनर के साथ, उसका नाम है पावर और वो एक फील्ड है। पावर रूम में आ जाती है और बोलती है पोस्ट्रेट योरसेल्फ ह्यूमंस। मैं सर झुका रहा हूँ, तुम लोग भी सर झुकाओ। हाँ, तो आगे हम देखते हैं कि डेंजी पहले तो उसके नेम से बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, उसके बाद पूछता है तुम एक फील्ड हो, पर ये कैसे हो सकता है। मकीमा एक्सप्लेन करती है कि हाँ ये फील्ड है बट इसके बाद दिमाग है थोड़ा, तो इसलिए ये हमारे साथ एज अ डेविल हंटर वर्क कर रही है। और मैंने तुझे पहले बताया था ना, आकी की यूनिट एक स्पेशल यूनिट है, तो भाई तुझे इसकी यूनिट के अंदर ऐसे ही टाइप के नमूने देखने को मिलेंगे। डेंजी पहले तो एग्री नहीं करता, पर जैसे ही वो पावर को सही से देखता है वो तुरंत मान जाता है। मकीमा इन दोनों को मिशन पे भेजने से पहले एक लास्ट बात और बताती है कि हायर अप्स तुम लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो अगर तुम लोग इस मिशन से कोई रिजल्ट नहीं लेके आते हो तो हायर अप्स को रीज़न मिल जाएगा तुम लोगों को निकालने का, और अगर तुम लोगों को निकाला जाता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों के साथ क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेंजी पावर से परेशान हो जाता है क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा बातचीत कर रही होती है और डेंजी से ब्लड की मांग कर रही होती है। डेंजी डेविल्स को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे डेविल्स कहीं नहीं दिखते। रास्ते में वो गार्ड से भी मिलता है तो वो गार्ड्स को अपना ID कार्ड दिखा देता है, गार्ड्स उसे जाने देते हैं। और इसके बाद पावर उसे बताती है कि शायद डेविल्स इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि पहले पावर बहुत ही ज़्यादा बड़ी फील्ड थी और शायद उसी से डर के डेविल्स उसके पास आसपास नहीं आ रहे हैं। पर इसके बाद हम देखते हैं पावर को किसी डेविल की प्रेजेंस सेंस होती है, तो उस डेविल के पास भाग के जाती है एंड उस डेविल को किल कर देती है एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। यस गाइस, बस यही था एपिसोड के अंदर हमें ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला लाइक प्रीवियस एपिसोड, बट स्टोरी वाइज एपिसोड काफ़ी अच्छा था। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। सो हेलो गाइज, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं चेनसॉ मैन सीरीज के एपिसोड नंबर 3 को। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं पिछले एपिसोड में पावर ने जिस डेविल को मारा होता है उसकी वजह से मकीमा पावर और डेंजी को लेक्चर दे रही होती है। मकीमा पावर से बोलती हैं कि तुम्हें कोई भी चीज करने से पहले सोचना चाहिए कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। यहाँ पे अभी तुमने इस डेविल को मारा है, पर अगर इसके चक्कर में कोई सिविलियन डेविल हंटर हर्ट हो जाता तो नॉर्मल लोगों को ऐसी चीज़ों के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। मकीमा साथ ही साथ डेंजी को भी बोलती हैं कि अगर ये कंट्रोल में नहीं आई, अगर इसने कुछ भी ऐसी उल जलूल हरकतें की तो तुम्हें भी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती हैं। डेंजी ऑब्वियसली बोलता है कि मुझे क्यों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इसकी वजह से। आगे मकीमा हम लोगों को बताती हैं कि पावर फील्ड बनने से पहले एक ब्लड डेविल थी। इसके बाद मकीमा पावर से बोलती हैं कि शायद तुम डेविल हंटर बनने लायक नहीं हो, पर पावर झटपटाते हुए बोलती है कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, इस ह्यूमन डेंजी ने मुझे करने को बोला था। डेंजी रिप्लाई में बोलता है झूठी औरत, और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। मकीमा उन दोनों को शांत कराती हैं और बोलती है कि देखो मुझे मतलब नहीं है कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, कौन किसके रास्ते में आ रहा है, मुझे बस रिजल्ट्स चाहिए और अच्छे वाले। मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में सही से काम करो। तो बताओ क्या तुम लोग मुझे ये दे पाओगे? वो दोनों हाँ बोलते हैं एंड सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम उन दोनों को कुछ वेंडिंग मशीन्स के पास में देखते हैं, जहाँ पे पहले तो डेंजी अपने मन में सोचता है कि पावर भले ही एक लड़की है पर तब भी उसके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है। आगे डेंजी पावर को बताता है कि वो कितना खुश है कि वो ऐसे एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहा है। डेंजी पावर को बताता है कि वो कितना खुश है कि वो एक वेंडिंग मशीन में से ड्रिंक निकाल के पी पा रहा है, एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहा है। पर अगर हम ऐसे ही गलतियां करते रहें तो प्यासा रहना डेंजी की सारी प्रॉब्लम्स में से सबसे नीचे की प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे हमें एज ऑडियंस मालूम चल रहा होता है कि डेंजी कितना ज़्यादा ग्रेटफुल है कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहा है, और कितना ज़्यादा डरा हुआ है कि अगर उससे ये नॉर्मल लाइफ उसकी छिन गई तो उसके साथ क्या होगा। डेंजी पावर से बोलता है कि मुझे मालूम है ये सब बातें तुम्हारे साथ वर्क करना ईजी नहीं बनाएंगी। इसके बाद पावर डेंजी को बताती है कि उसे सिर्फ कैट्स की कंपनी पसंद है क्योंकि कैट्स ह्यूमंस की तरह नहीं होती है, वो ह्यूमंस से हेट करती है। और ये हेट रेट कुछ पर्सनल वाइज नहीं है, मतलब ये काइंड ऑफ डेमोनिक इंस्टिंक्ट है जो डीमंस के अंदर होती है। पर इसी के साथ साथ वो डीमंस से भी हेट करती है क्योंकि एक डेविल ने उसकी पेट कैट को उससे ले लिया था, उससे मतलब कि किडनैप कर लिया था एंड अपनी पेट कैट को वापस पाने के लिए ही वो ह्यूमंस के साथ मकीमा के साथ वर्क कर रही है। डेंजी बोलता है कि मैं इन सब बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ, पर हाँ अगर तुम्हारी पेट एक कैट के बजाय एक डॉग होता तो जरूर मैं समझ पाता, पर मैं कुछ बूब्स को प्रेस करने के लिए कुछ भी करूंगा। इसके बाद पावर बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी कैट को ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी चेस्ट प्रेस करने दूंगी। एंड भाई साहब इतना सुनते ही बंदा पूरा बदल गया। डेंजी बोलने लगा कि इस डेविल की हिम्मत कैसे हुई एक पेट कैट को किडनैप करने की, चलो हम लोग साथ मिलके इस पेट कैट को रेस्क्यू करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेंजी और पावर ऑफिस आए हुए होते हैं क्योंकि अपेरेंटली पावर अकेले कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकती है। इस वजह से डेंजी ऑफिस में परमिशन ले रहा होता है पावर को बाहर ले जाने की। इसके बाद हम लोग उन दोनों को ट्रेन में देखते हैं जहाँ पे पावर डेंजी को बता रही होती है कि वो रास्ता जानती है, वो जगह जानती है कि कहाँ उस डेविल ने पावर की पेट कैट को रखा है। पर वहां पहुंचने के बाद पावर उस डेविल से फाइट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो डेविल जैसे ही पावर को देखेगा वो वैसे ही पावर की पेट कैट को
को उसके अगेंस्ट यूज करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से पावर उस डेविल से फाइट नहीं कर पाएगी। आगे डेंजी पावर को पोचीता के बारे में बताता है कि वो उसका कितना अच्छा दोस्त था और वो अभी भी उसके दिल में जिंदा है, बट पावर डेंजी की ये सारी बातों को नॉनसेंस बोल देती है। डेंजी को उसकी ये बातें पसंद नहीं आती, पर तब भी वो उसके साथ थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर लेता है, बिकॉज डेंजी को उसका प्राइस चाहिए। यहाँ पे मैं क्रीपी नहीं बन रहा हूँ, ठीक है, एनिमे है ही ऐसा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मकीमा के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके हायर अप्स, उसके जो सुपीरियर्स होते हैं, वो उससे बता रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बहुत सारे रणनीतियों चल रहे हैं और अमेरिका शायद डेविल्स और डेविल हंटर्स को मिलिट्री में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट होपफुली इन फ्यूचर जापान की सिर्फ एक लौती प्रॉब्लम डेविल्स ही रहें तो ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद वो लोग मकीमा से उसकी टीम की प्रोग्रेस पूछते हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को अपने प्रीवियस के चेनसो मैन वाले वीडियो में बताया था कि आकी एक स्पेशल यूनिट के अंदर वर्क करता है, जिसके अंदर अब डेंजी और पावर भी हैं और मकीमा उस टीम की लीडर है। मकीमा अपने हायर अप्स को बताती है कि हाँ, प्रोग्रेस सही चल रही है, एक जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है और जो दूसरा पर्सन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हायर अप्स बोलते हैं इंटरेस्टिंग से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा काम बस उन्हें ट्रेन करना है, उनसे अटैच मत हो जाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मकीमा बाहर आती है तो कार के अंदर आकी मकीमा से पूछता है कि आप डेंजी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। मकीमा आकी के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि जो डेविल्स होते हैं वो नेम से बनते हैं और उन्हें जितना ज्यादा फियर किया जाता है उनकी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। जैसा कि अगर एक कॉफी डेविल को एक कार डेविल से कंपेयर किया जाता है तो कार डेविल कॉफी डेविल से ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि लोग कार से ज्यादा डरते हैं कि हाँ, ये कार मुझे ठोक के मार सकती है, मेरी जान ले सकती है, पर कॉफी से इतने लोग नहीं डरते। और एक पर्सन जो कि चेनसॉ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मुझे तो ये बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। आकी मकीमा की बात को समझ रहा होता है कि क्यों मकीमा डेंजी के अंदर इतना इंटरेस्ट ले रही हैं, पर तब भी वो मकीमा से बोलता है कि मुझे नहीं लगता डेंजी एक सही फिट रहेगा इस जॉब के लिए, क्योंकि अभी भी उसका दिमाग एक बच्चे की तरह है। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, वो डेविल्स तक को अपना फ्रेंड बनाना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि डेंजी इस जॉब के लिए सही रहेगा। वो अभी भी सिर्फ एक बच्चा ही है। सीन फिर से शिफ्ट होकर डेंजी और पावर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली उस घर के पास आ चुके हैं जहां पे उस डेविल ने पावर की पेट कैट को किडनैप करके रखा हुआ है। डेंजी पावर से बोलता है कि अगर वो डेविल तुम्हारी कैट को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगा तो क्या तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए। डेंजी को जैसे ही ये बात रियलाइज होती है कि पावर डेंजी को धोखा दे रही है, वैसे ही डेंजी पावर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट वो लेट हो जाता है एंड पावर उसे उसके ऊपर अटैक करके उसे अनकॉन्शियस कर देती है एंड बोलती है कि वाह, एक ह्यूमन के लिए तुम्हारे रिफ्लेक्सेस, तुम्हारा रिएक्शन टाइम अच्छा है। इसके बाद हमें डेविल को दिखाया जाता है जो कि एक बैट डेविल होता है। वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है एंड इसीलिए उसने पावर की पेट कैट को किडनैप किया होता है, ताकि वो पावर के साथ डील बना सके कि तुम मुझे एक ह्यूमन ला के दो, बदले में मैं तुम्हारी पेट कैट को रिलीज कर दूंगा। पावर डेंजी को हैंड ओवर कर देती है। वो डेविल डेंजी का खून पीने लगता है। उस डेविल को डेंजी का खून पसंद तो नहीं आता, पर तब भी उसकी चोटें हील हो जाती हैं। बैट डेविल बहुत ज्यादा डिसगस्टेड होता है कि कैसा खून पिला दिया उसे, और वो किसी दूसरे शिकार की तलाश करने लगता है। तभी पावर उससे बोलती है कि मैंने अपनी डील का पार्ट पूरा किया एक ह्यूमन को लाके, तुम अपनी डील का पार्ट पूरा करो मेरी पेट कैट को रिलीज करके। वो डेविल कहता है कि हाँ, मैंने बोला तो था मैं ऐसा कुछ करूंगा, बट तब भी अभी तक मैंने तुम्हें पनिश नहीं किया है मुझे इतना खराब खून पिलाने के लिए। एंड वो इतना बोलते ही पावर की पेट कैट को खा जाता है। इसके बाद पावर को फ्लैशबैक आता है कि कैसे वो अपनी पेट कैट से फर्स्ट टाइम मिली थी। जब वो अपनी पेट कैट से फर्स्ट टाइम मिली थी तब वो बहुत ही खराब हालत में थी। पावर ने उसे खाना पीना खिलाया था, उसकी देखभाल करी थी एंड हम लोगों को यहाँ पे ये भी मालूम चलता है कि पावर ये सब सिर्फ इसीलिए कर रही थी ताकि वो आगे जाकर उसे खा सके। पर कैट के साथ रहते रहते पावर को उससे अटैचमेंट हो गई एंड वो पावर की पेट कैट बन गई। पर तभी ये बैड डेविल आके पावर की पेट कैट को किडनैप कर लेता है और उससे बोलता है जाके ह्यूमंस लेके आओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे पावर डेंजी को बोलती है कि अब मुझे समझ में आया अपने पेट को खोने का दुख क्या होता है। एंड पावर के इतना बोलते ही वो बैड डेविल पावर को भी खा जाता है और पावर कुछ नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली पावर शॉक में होती है कि उसकी आंखों के सामने उसकी पेट कैट मर गई। इसके बाद वो बैड डेविल वहां से उड़ के अपने नए शिकार की तलाश करने लगता है, पर जब वो अपने पैर की तरफ देखता है तब वो पाता है कि उसके पैर पे डेंजी लटका हुआ होता है और उससे बोल रहा होता है कि मुझे मेरे बूब्स वापस करो। यहाँ पे डेंजी को याद आता है कि जब पोचीता खोया था तब डेंजी को कैसा लगा था। उसने दिन रात पोचीता को ढूंढा था एंड जब फाइनली पोचीता डेंजी
को मिल गया था तब डेंजी को कितना ज़्यादा सुकून मिला था। और पावर तो इतने समय तक अपनी पेट कैट के बिना रही है, तो मतलब डेंजी यहाँ पे पावर के पेन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा होता है एंड तभी डेंजी अपनी चेन को खींचता है एंड डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हमें एक बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिलती है डेंजी और बैट डेविल के बीच में। फाइट के स्टार्ट में डेंजी और बैट डेविल एक ऑफिस की बिल्डिंग में गिरते हैं जहां पे एक औरत होती है, तो डेंजी उसे बोलता है कि ये जगह सेफ नहीं है, अपनी जान बचाओ। आगे फाइट के बीच में वो डेविल डेंजी के ऊपर एक कार फेंक के मारता है जिसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ होता है। वो डेविल सोच रहा होता है कि डेंजी इस बंदे को बचाएगा और डेंजी कार को कैच करता भी है बट बंदे को नहीं बचाता। वो मुंह पे बोल देता है कि मुझे लड़कों से क्या मतलब। इसके बाद फाइट फिर से कंटिन्यू होती है एंड इन दी एंड डेंजी जीत जाता है एंड एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो खत्म होने से पहले मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि फाइट बहुत ज्यादा गजब की थी। मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा कि तुम लोगों को ये फाइट जाके देखनी चाहिए क्योंकि फाइट का मजा तो भाई सिर्फ देखने में ही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं चेनसॉ मैन एनिमे सीरीज के एपिसोड 4 को। सुनाओ द वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत पावर के वही फ्लैशबैक को दिखाते हुए होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि पावर बहुत ही डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स को मार के खा रही होती है, उनका खून पी रही होती है और अपनी पेट कैट मियाओ के साथ एक अच्छा टाइम बिता रही होती है। पर तभी बैट डेविल आके उसकी कैट को किडनैप कर लेता है और बोलता है कि जब तक तुम मुझे एक ह्यूमन ला के नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारी पेट कैट मियाओ को रिलीज नहीं करूंगा। पावर तुरंत एक ह्यूमन को ढूंढने के लिए शहर की तरफ भाग जाती है और भागते भागते ही वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि वो एक कैट की जिंदगी बचाने के लिए इतना एफर्ट क्यों डाल रही है। आखिर वो क्यों एक ह्यूमन को सर्च कर रही है एक मामूली सी जिंदगी बचाने के लिए। और तभी उसे समझ में आता है कि उसे एक्चुअल में उस कैट से लगाव हो गया है। वो ये भी बात एक्सेप्ट करती है कि ये एक फुलिश रीज़न है, बट साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि उसे खून पसंद है, उसे खून की सारी चीज़ें पसंद है, पर खून की एक चीज़ जो कि उसे हैप्पीनेस देती है और वो ये है कि खून गर्म होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि डेंजी ने बोथ पावर और उसकी पेट कैट मियाओ को बचा लिया है। पावर डेंजी से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया जबकि मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश करी थी। तो डेंजी उसे रिप्लाई करता है कि वही उसी चीज़ के लिए जिस चीज़ का तुमने मुझे ऑफर दिया था। पावर रिप्लाई करते हुए बोलती है कि क्या बेवकूफ़ी भरा रीज़न है ये, पर अब जब तुमने मेरी पेट कैट और मुझे बचा लिया है तो ठीक है, तुम अपना रिवॉर्ड ले सकते हो। डेंजी इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पर तभी एक धमाका होता है और डेंजी का हाथ कट के जमीन पे गिर जाता है और एक लीच डेविल वहां पे आ जाती है और डेंजी का हाथ उठा के उसे खा जाती है। डेंजी पावर से पूछता है क्या तुम चल सकती हो, पर पावर बोलती है कि नहीं, मैं एक इंच भी नहीं हिल सकती, तुम बस मियाओ को लेके मेरी पेट कैट को लेके भाग जाओ यहाँ से। बट डेंजी नहीं जाता और वो अपनी कॉर्ड खींचता है, अपनी चेनसॉ वाली कॉर्ड खींचता है, पर इस बार डेंजी ट्रांसफॉर्म नहीं होता। और वो एक्चुअल में इसलिए क्योंकि प्रीवियस फाइट में डेंजी ने अपना बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस किया था, इस वजह से डेंजी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता सही से। लीच डेविल एक्चुअल में बैट डेविल की गर्लफ्रेंड होती है। उसे मालूम चल चुका है कि डेंजी ने ही बैट डेविल को मारा है, पर तब भी वो उसे यहाँ से जाने का ऑफर देती है क्योंकि उसे डेंजी क्यूट लग रहा होता है। डेंजी पूछता है कि पावर और मियाओ का क्या होगा, तो लीच डेविल रिप्लाई करती है कि नहीं, उन दोनों को तो मरना होगा। इसके बाद डेंजी लीच डेविल से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, उससे फाइट करने लगता है और अपनी पावर डेंजी को देख के इम्प्रेस हो रही होती है कि ये बंदा इतने एक्सटेंड तक जा रहा है, ऐसे लड़ रहा है और मतलब कि इतना दूर तक जा रहा है सिर्फ एक चेस्ट को प्रेस करने के लिए। डेंजी उस लीच डेविल को एक जोर का मुक्का मारने में तो कामयाब हो जाता है, पर तभी लीच डेविल डेंजी के ऊपर अटैक करके उसे जमीन पे ले आती है और डेंजी से बोलती है कि तुम जैसे वीकलिंग से बैट डेविल कैसे मर गया यार। मैंने और बैट डेविल ने कितने सारे सपने देखे थे, कितने सपने सजाए थे कि हम लोग साथ मिलके सारी ह्यूमैनिटी को खाएंगे। हाँ, मुझे मालूम है ये एक बहुत ही अजीब सा ड्रीम है, बट स्टिल रोमांटिक है। पर तूने आके सारे सपनों पे पानी फेर दिया, तो तुम्हें
मरना होगा। और डेंजी रिप्लाई करता है कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं कुछ चेस्ट को नहीं प्रेस कर ले। लीच डेविल रिप्लाई करती है कि अरे यार, बैट डेविल इस बंदे के हाथों से मर गया जिसका इतना ज़्यादा चूतिया ड्रीम है। और ये सुनने के बाद डेंजी एक्चुअल में सोच में पड़ जाता है कि हर कोई उसके ड्रीम को चूतिया क्यों बोलता है। इसके बाद वो गुस्से में लीच डेविल से बोलता है कि हर कोई मेरे ड्रीम को चूतिया बोलता रहता है, तो चलो आज हम लोग फैसला कर ही लेते हैं कि किसका ड्रीम ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे हम लोग एक ड्रीम बैटल करते हैं और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने तुम्हें मार दिया, तो ये साबित हो जाएगा कि मेरा ड्रीम अच्छा है। लीच डेविल डेंजी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हमें इन दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ा बैटल दिखाया जाता है जिसका असली मज़ा तो भाई एनिमे में देख के ही आएगा। डेंजी सक्सेसफुली लीच डेविल को हर्ट करने में कामयाब होने वाला ही होता है, पर तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि लीच डेविल ने अपनी जो टंग है वो डेंजी के शरीर के आर पार कर दी। लीच डेविल डेंजी को खाने वाली होती है, पर तभी आकी वहाँ पे टाइम पे आके डेंजी की जान बचा लेता है और एक फॉक्स स्पिरिट को समन करके लीच डेविल को मार देता है। एंड इसके साथ सक्सेसफुली लीच डेविल एक्सटर्मिनेट हो जाती है। आकी के साथ 3 और लोग आए हुए होते हैं जिसमें से वो 2 लोगों को रेस्क्यू और इवैक्यूएशन में मदद कराने के लिए भेज देता है, और तीसरी जिसका नाम है हिमिनो, वो क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में सीनियर है तो आकी उन्हें एरिया पे नजर रखने के लिए बोल देता है कि आप नजर रखिए कहीं और डेविल्स ना आ जाए। इसके बाद आकी डेंजी को हॉस्पिटल ले आता है और पावर की पेट कैट मियाओ को भी चेकअप के लिए भेज देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि आकी डेंजी को बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारा हाथ मिला और मैंने बस तुम्हारी बॉडी में थोड़ा सा खून चढ़ाया और तुम्हारा हाथ खुद ब खुद अटैच हो गया, रीअटैच हो गया। तुम सच्ची में एक डेविल की तरह हो जो कि ब्लड से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। डेंजी आकी को बोलता है कि मैंने देखा तुम उस डेविल के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। तो आकी बोलता है कि अरे यार, तुम्हें सच्ची में कुछ नहीं मालूम ना। एंड इसके बाद आकी बताता है कि एक्चुअल में जो डेविल हंटर्स रहते हैं वो डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं डेविल्स से लड़ने के लिए। एंड आकी ने उस फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। आकी उस फॉक्स डेविल को कभी भी समन कर लेता है एंड इन रिटर्न वो फॉक्स डेविल आकी के बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा ले लेता है और इस टाइम बस उसके हाथ की थोड़ी सी स्किन ली है उसने। आकी बोलता है कि डेविल्स ह्यूमंस को मारना चाहते हैं, सेम गोज फॉर द फील्ड्स। डेंजी रिप्लाई करता है कि पर पावर तो ठीक ठाक है। इसके बाद आकी बताता है कि मैंने सर्विलेंस कैमराज में चेक किया था जब तुम लोग पेट्रोल करने जा रहे थे। उसके बाद मैं उस घर में गया था जहाँ पे बैट डेविल था और वहाँ पे मुझे पावर के ब्लड के कुछ छींटे मिले। पावर ने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी ना, पर तब भी तुम पावर को क्यों बचाना चाह रहे हो? ये दूसरा टाइम है जब तुम एक डेविल को बचा रहे हो। डेंजी रिप्लाई करता है अच्छा ऐसा कुछ हुआ था, मुझे तो याद नहीं है। आकी को याद आता है कि कैसे नॉर्मल सिविलियंस चेनसो मैन की तारीफ कर रहे होते हैं, उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं। हाँ, एक आदमी रहता है जो कि बोल रहा होता है कि चेनसो मैन बहुत ही घटिया आदमी है, उसने मेरी गाड़ी डेविल के ऊपर फेंक के मारी। बट ऑलमोस्ट सारे लोग चेनसो मैन को थैंक यू ही बोल रहे होते हैं। और इस इंसिडेंट में, आज के इस इंसिडेंट में कोई भी मरा नहीं हुआ होता है। तो आकी डेंजी को एक ऑफर देता है। वो उससे बोलता है कि अगर मैंने ये सारी बातें मकीमा सान को बताई तो वो डेफिनेटली पावर को जान से मार देंगी और तुम्हारी लाइफ भी रिस्क में आ जाएगी। तो इंस्टेड मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ कि आज से तुम मेरी सारी बातें मानना और मैं मकीमा सान को आज के इंसिडेंट के बारे में सारी सच्चाई नहीं बताऊंगा और तुम लोगों को बचा लूंगा। डेंजी आकी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि मुझे मालूम है मेरा ड्रीम तुम लोगों के ड्रीम के जितना बड़ा नहीं है, बट स्टिल मैं भी अपने ड्रीम के लिए उतना ही सीरियस हूँ जितने तुम लोग हो। सो यू गाइज कैन काउंट ऑन मी। आकी रूम से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं पावर और हिमिनो उसका वेट कर रही होती हैं। पावर आकी से बोलती है कि डेंजी से बात करने के बाद अब तो तुम्हें मालूम चल गया होगा ना कि मैं इनोसेंट हूँ। आकी पावर की हथकड़ियाँ खोल देता है। हिमिनो आकी से बोलती है कि तुम्हें मालूम है ना कि तुम क्या कर रहे हो। अगर अब पावर ने किसी भी ह्यूमन की जान ली तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा ब्लेम तुम्हारे ऊपर ही आए। आकी जवाब देता है कि सभी डेविल्स और फील्ड्स हम डेविल हंटर्स के दुश्मन हैं, बट अगर उनमें से कोई डेविल या फील्ड हमारी मदद कर सकता है डेविल्स और फील्ड को मारने में तो हमें उनका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। शाम को आकी मकीमा के पास आता है, बट रूम के अंदर एंटर करने से पहले वो अपने लुक्स को थोड़ा सा संवारता है। अपने आप को थोड़ा सा ठीक करता है। इसके बाद वो मकीमा के रूम में एंटर करके उन्हें पूरे इंसिडेंट की सारी रिपोर्ट्स देता है। वो बताता है कि डेंजी और पावर गलती से शहर से बाहर चले गए थे, वहाँ पे उन्हें बैट डेविल मिला, डेंजी ने बैट डेविल को मार दिया। इसके बाद डिवीजन 4 ने आके लीच डेविल को मार दिया और बस यही था इंसिडेंट। मकीमा बोलती है कि पर पावर और डेंजी कुछ ज़्यादा ही बाहर चले गए थे शहर से। आखिर रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे मालूम है, बट इस इंसिडेंट में किसी भी ह्यूमन की जान नहीं गई और हम लोगों ने 2 डेविल्स को भी मार गिराया। सो आई गेस हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज
कर सकते हैं। मकीमा बोलती है कि अच्छा चलो ठीक है फिर। पर जब आकी जा रहा होता है रूम से बाहर, तब मकीमा ये भी बोलती है कि आकी अब तुम शायद नरम दिल हो रहे हो, क्या ये डेंजी की संगत का असर है? और आकी रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हमें आकी के मॉर्निंग का रूटीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल मैनर्ड है। और हम लोगों को यहाँ पे मालूम चलता है कि आकी कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बंदा है और आकी के साथ रहते रहते डेंजी में भी थोड़े से मैनर्स आ रहे हैं। आकी खाना बना रहा होता है, तभी दरवाजे पे कोई पर्सन बहुत ही तेज से खड़खड़ा रहा होता है, नॉक कर रहा होता है। आकी और डेंजी पूरा चौकन्ना हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर आ जाता है एंड दिस पर्सन इज नन अदर देन आर पावर। पावर बताती है कि अब से वो आकी और डेंजी के साथ ही रहेगी। इसके बाद आकी को मकीमा का कॉल आता है। मकीमा आकी को समझाती है कि उन्होंने ही पावर को आकी के पास रहने भेजा है ताकि आकी डेंजी के साथ साथ पावर का भी ख्याल रख सके। आकी पूछता है कि आप ये सारे नमूने मेरे पल्ले ही क्यों बांध रही हो? तो मकीमा उसका रिप्लाई करती है कि क्योंकि मैं तुम पे ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। और आकी इस बात को सुन के मतलब ब्लश कर जाता है, बंदा खुश हो जाता है। कोई कौन नहीं ब्लश करेगा इस चीज़ को सुन के। और आकी फिर ऑब्वियसली बिना किसी क्वेश्चन के मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि आकी जब पावर को खाना सर्व करता है तो खाने के अंदर सब्जियां देख के पावर गुस्सा हो जाती है और उन्हें फेंकने लगती है। तभी डेंजी और आकी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें खाने की कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। और लाइक पावर एक फील्ड है तो उसे ऑब्वियसली ह्यूमंस के तरह रहना नहीं आता, उसे खाना सही से खाना नहीं आता, वो दिनों दिनों तक नहाती नहीं है, उसे टॉयलेट सही से फ्लश करना नहीं आता। इसके बाद आकी और डेंजी उसको मैनर्स सिखाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब डेंजी टॉयलेट को साफ कर रहा होता है तब पावर उसके पास आती है और अपने ब्रेस्ट की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, क्या तुम हमारी डील को भूल गए? तुम अब अपना ड्रीम फाइनली पूरा कर सकते हो। और इस चीज़ को सुन के डेंजी के पसीने निकलने लगते हैं। पावर बोलती है कि तुम मेरी ब्रेस्ट को 3 बार दबा सकते हो। पहली कि तुमने मेरी पेट कैट मियाओ को बचाया, दूसरा कि तुमने उस डेविल को मार गिराया, और तीसरा कि तुमने मुझे आकी से बचाया। पहले तो मतलब पावर ऐसे ही झूठ झूठ में बोल रही होती है कि डेंजी चलो ठीक है हमारी डील हो गई, बट अब पावर एक्चुअल में डेंजी से इम्प्रेस्ड है तो वो डेंजी को उसका रिवॉर्ड दे रही होती है। और डेंजी मनी मन में सोच रहा होता है, यार मैंने तुझे क्या समझा था, तू तो एंजल निकली। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं चेनसो मैन एनिमे सीरीज के एपिसोड 5 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है जहाँ से एपिसोड 4 खत्म हुआ था। पावर डेंजी को अलाउ कर देती है, परमिशन दे देती है उसकी ब्रेस्ट को छूने की। डेंजी उसकी ब्रेस्ट को छूता भी है, बट उन्हें छूते समय डेंजी को उनमें कुछ अजीब सा फील होता है। इसके बाद पावर की बॉडी से कुछ नीचे गिरता है एंड हम लोगों को मालूम चलता है कि एक्चुअल में पावर के बूब्स बहुत ही छोटे हैं और वो उन्हें बड़ा दिखाने के लिए पैड्स का यूज करती है। आगे पावर डेंजी को याद दिलाती है कि उसके पास 2 और ट्राइज हैं पावर के ब्रेस्ट्स को प्रेस करने के। डेंजी जब उन्हें 2 बार और स्क्वीज कर लेता है तब पावर उठ के बोलती है कि चलो ठीक है अब हमारी डील खत्म हुई और यार तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुमने इतने अच्छे ब्रेस्ट्स को प्रेस किया है। और इसके बाद पावर वहाँ से उठ के चली जाती है। पर अपना डेंजी एकदम शॉक में होता है, लाइक उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला हुआ होता है इस चीज़ से। वो खाना खा रहा होता है तब भी वो शॉक में रहता है, वो सो रहा होता है तब भी वो शॉक में रहता है, और जब डेंजी और पावर पेट्रोलिंग पे जा रहे होते हैं तब भी वो शॉक में होता है। इवन पावर उससे थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश कर रही होती है पर तब भी डेंजी उसी कन्फ्यूज्ड और शॉक्ड स्टेट में रहता है। आगे हम देखते हैं डेंजी मकीमा सान के ऑफिस में आया है फॉर सम पेपर वर्क्स रिगार्डिंग बैड डेविल। जो बैड डेविल को डेंजी ने मारा था, उस बैड डेविल की वजह से डेंजी को कुछ पेपर वर्क्स करने पड़ रहे हैं। पर मकीमा सान नोटिस करती हैं कि डेंजी थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, तो वो उससे पूछती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो डेंजी रिप्लाई करता है कि अभी कुछ समय पहले मैंने अपने लिए अपनी लाइफ के लिए एक गोल बनाया था और अभी कुछ समय पहले मैंने उस गोल को अचीव भी कर लिया, बट तब भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर अब मैं अपनी लाइफ के लिए कोई गोल सेट करता हूँ तो क्या मैं सिर्फ तभी तक खुश रहूँगा जब तक मैं उस गोल को अचीव कर रहा हूँ, और उस गोल को अचीव करने के बाद क्या फिर से मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगा, क्या फिर से मैं ऐसे ही अनसेटिस्फाइड रहूँगा। मकीमा पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा गोल क्या था। तो डेंजी उन्हें बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ समय पहले गोल बनाया था कि मुझे एक लड़की के ब्रेस्ट प्रेस करने हैं, उन्हें स्क्वीज़ करना है, और अब जब मैंने कर लिया है तब मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं फील हुआ है।
जितना मैंने सोचा था। और इतना सुनते ही मकीमा सान डेंजी का हाथ पकड़ती है और उसे समझाती हैं कि इन सब मामलों में एक्चुअल में तुम जिस पर्सन के साथ ये सब कर रहे हो, तुम उस पर्सन को कितना ज़्यादा जानते हो, ये चीज़ निर्धारित करती है कि तुम्हें कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तुम्हें उस पर्सन को समझना होता है, उनके शरीर को समझना होता है, उनका हाथ पकड़ना होता है, उनकी शरीर के अंदर की गर्मी को महसूस करना होता है। और इतना बोलते ही मकीमा सान डेंजी की उंगली काट लेती है और बोलती है कि अब तुम अपनी आंखें बंद करोगे तब भी तुम्हें याद रहेगा कि ये कट तुम्हें मेरे द्वारा मिला है। ये बोलने के बाद मकीमा सान डेंजी का हाथ अपनी ब्रेस्ट पे रखवाती हैं और डेंजी लाइक इस चीज से फ्रस्टर हो जाता है। वो खुशी के मारे जमीन पे गिर जाता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। एंड इसके बाद मकीमा सान डेंजी से एक रिक्वेस्ट करती है, जो कि होती है कि डेंजी गन डेविल को मारे। गन डेविल 13 साल पहले अमेरिका में देखा गया था और लाइक ये एक बहुत ही तगड़ा और पावरफुल डेविल है जिसे हर डेविल हंटर मारना चाहता है। पर मकीमा सान को ऐसा लगता है कि सिर्फ डेंजी ही है जो एक्चुअल में गन डेविल को मार सकता है, क्योंकि डेंजी ऑब्वियसली दूसरे डेविल हंटर्स से अलग है। और अगर तुम उस गन डेविल को मारने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। डेंजी बोलता है अच्छा कुछ भी लाइक मतलब कि ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। तो मकीमा सान बोलती है कि नहीं, ये एक्चुअल में बहुत ही पावरफुल डेविल है, सो यस मैं तुम्हारी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी, बस तुम्हें गन डेविल को मारना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में लोग गन से कितना ज़्यादा डरते हैं, तो वैसा यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे भी पहले लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए गन्स लेना चालू किया, बट जब गन्स के द्वारा किए जाने वाले क्राइम्स की संख्या बढ़ गई तब लोग इवेंचुअली गन्स से ही सबसे ज़्यादा डरने लगे। और जब अमेरिका की एक बिल्डिंग पे टेररिस्ट अटैक हुआ तब फर्स्ट टाइम था जब लोगों ने गन डेविल को अपनी आंखों से देखा। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कुछ पेरेंट्स अपने छोटे बेटे ताइयो का ख्याल रख रहे होते हैं क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। तभी उनका बड़ा बेटा आता है और वो अपने डैड से बोलता है कि चलिए बाहर चलिए, मुझे आपके साथ कैच कैच खेलना है। पर उसके डैड उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे छोटे भाई की तबीयत खराब है ना, तुम देख नहीं रहे हो, और उसको बाहर जाके खेलने को बोल देते हैं। पर ताइयो का भी मन करता है कैच कैच खेलने का, तो वो भी अपने बड़े भाई का पीछा करते करते बाहर आ जाता है। उसका बड़ा भाई पहले तो उसके ऊपर गुस्सा रहता है कि उसकी वजह से उसको अपने डैड से डांट सुननी पड़ी, पर कुछ समय के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्नोबॉल्स फेंक के मारने लगते हैं। एंड ऐसे ही बड़े भाई का गुस्सा शांत हो जाता है और वो बोलते हैं कि अरे तुमने ग्लव्स नहीं पहने, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, घर जाके ग्लव्स पहन के आओ तब हम लोग कैच कैच खेलेंगे। और छोटा भाई ताइयो खुशी खुशी घर चला जाता है। पर तभी एक बहुत बड़ा और भयंकर तूफान आता है जिसमें उनका पूरा घर तहस नहस हो जाता है। इस हादसे में सिर्फ उसका बड़ा भाई बच पाया था और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो घर से बाहर था। और इसके बाद हमें मालूम चलता है कि उस दिन 1.2 मिलियन लोग सिर्फ 5 मिनट के अंदर मर गए थे। और फिर इस दिन के बाद से गन डेविल को किसी ने नहीं देखा, उसका कोई अता पता नहीं है। ऑब्वियसली इस हादसे की वजह से गन डेविल को और पावरफुल होना था, लोगों के अंदर उसका डर और बढ़ना था। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए डेविल हंटर ऑर्गेनाइजेशन ने गन्स के यूज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया। जो गन से रिलेटेड क्राइम्स की न्यूज आती थी उसे भी सेंसर करना चालू कर दिया ताकि लोगों के मन के अंदर से गन्स का फियर कम। मकीमा डेंजी से पूछती है तो बताओ फिर क्या तुम उस गन डेविल को मार पाओगे? डेंजी रिप्लाई करता है ऑब्वियसली यस। मकीमा बोलती है अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, बट गन डेविल को मारने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा। इसके बाद मकीमा डेंजी को गन डेविल की कुछ बुलेट्स दिखाती है जिन्हें गन डेविल की बॉडी का पार्ट भी बोला जाता है। वो बताती है कि अभी तक सारे डेविल हंटर्स ने इतने ही पार्ट्स को कलेक्ट किया है और गन डेविल के बॉडी के पार्ट्स की खासियत ये है कि अगर कोई नॉर्मल डेविल इन बॉडी पार्ट्स को खा लेता है तो उसकी पावर इंटू 100 हो जाती है। इनकी एक और खासियत ये भी है कि ये एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं लाइक अ चुंबक। और यहाँ पे अब डेविल हंटर्स का गोल ये है कि उन्हें इन गन डेविल के बॉडी पार्ट्स को इतने ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा करना है कि ये इवेंचुअली जाके गन डेविल से ही चिपक जाए, गन डेविल की प्रति ही अट्रैक्ट होने लगे, जिसकी मदद से डेविल हंटर्स इन दी एंड गन डेविल को पकड़ लें, उसका पता लगा लें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिमेनो और आकी को एक और गन डेविल का टुकड़ा मिल चुका होता है जिसे उन लोगों ने पाया होता है एक फिश डेविल को मार के। हिमेनो यहाँ पे आकी से पूछती है क्या हम लोग कभी भी गन डेविल को मारने में कामयाब हो पाएंगे, जिसका रिप्लाई करते हुए आकी बोलता है कि मुझे नहीं मालूम बट हम लोगों को कोशिश तो करते ही रहना होगा। और अब यहाँ पे हम लोगों को मालूम चलता है कि एक्चुअल में वो बड़ा भाई और कोई नहीं बल्कि अपना आकी ही था। गन डेविल ने आकी के पूरे परिवार को मार दिया है और अब आकी एक डेविल हंटर बना ही इसलिए है ताकि वो अपने परिवार का बदला ले सके। इसके बाद मकीमा बताती है कि होटल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल डेविल को देखा गया है। बहुत सारे सिविलियन डेविल हंटर्स उसे मारने गए थे पर वो सभी के सभी नाकामयाब हुए हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद उस डेविल ने गन डेविल की एक बुलेट को
एक वही बुलेट को खा रखा है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। और अब मकीमा ने उस डेविल से निपटने के लिए स्पेशल डिवीजन फोर्स से 6 एजेंट्स को भेजा है। आकी बताता है कि ये डेविल इसी बिल्डिंग के अंदर है, इसी होटल के अंदर है, और डेविल बोलता है कि शायद ये गन डेविल खुद है। तो आकी बताता है कि नहीं, जो इस बुलेट का रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। अगर गन डेविल खुद होता तो ये बुलेट और ज़्यादा रिएक्ट करती, इसका मतलब ये गन डेविल नहीं है। इसके बाद पावर और डेंजी आकी से थोड़ी सी बदतमीजी करने लगते हैं, तो आकी उन्हें बबल गम देके उनका मैनर फिर से सही करा देता है। इसके बाद ये बंदा जिसका नाम है हिरोकाज़ू बोलता है क्या हम इन दोनों पावर और डेंजी पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि पावर एक फील्ड है और ये बंदा एक लोफर है, क्या हम लोग सच्ची में फाइट के दौरान भरोसा कर सकते हैं कि ये दोनों हम लोगों को नहीं मारेंगे। तो आकी रिप्लाई करता है हम लोगों को भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है, जब डेविल आएगा तब यही दोनों रहेंगे जो कि डेविल से फाइट करेंगे, और अगर ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं या फिर हम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को परमिशन है कि हम लोग इन दोनों को जान से मार सकते हैं। और डेंजी बोलते हैं कि शायद ये अभी भी हमारे प्रैंक से गुस्सा है, तो आकी और गुस्सा होते हुए बोलता है तुम उसे एक प्रैंक बोलते हो। हिमेनो बोलती है कि अरे आकी इतना भी गुस्सा मत करो। इसके बाद डेंजी आकी से बोलता है कि यार मैंने बैड डेविल को मारा पर तब भी मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। तो फिर हिमेनो बोलती है कि चलो ठीक है, इस डेविल को जो भी मारेगा मैं उसके गालों पे उसे चुम्मी दूंगी। ऑब्वियसली डेंजी ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि माकीमा ने उसे क्या कहा था, और फिर वो बोलता है कि नहीं, मैंने अपना फर्स्ट किस किसी स्पेशल के लिए बचा रखा है। हिमेनो ये सुन के इनाम बढ़ा देती है और डेंजी के कानों के पास आके उससे बोलती है कि अगर तुम इस डेविल को मारने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें लिप टू लिप किस दूंगी। ये सुन के डेंजी के शरीर में जैसे आग ही लग जाती है और वो जल्दी होटल के अंदर जाने लगता है। हिरोकाज़ू उसे रोकने की कोशिश करता है, बोलता है कि हिमेनो उसे 6 महीने से ट्रेन कर रही है और वो नहीं चाहता कि एक पागल उसे किस करे। वो दोनों लड़ने लगते हैं, पावर भी उनकी लड़ाई के मजे ले रही होती है, कोबेनी उन दोनों को स्टॉप कराने की रोकने की कोशिश कर रही होती है, और आकी बैकग्राउंड में बोल रहा होता है क्या ये टीम हमारे कोई भी यूज आएगी कि नहीं। जिसपे हिमेनो जवाब देती है कि हिरोकाज़ू उतना स्ट्रांग तो नहीं है पर वो मोटिवेटेड बहुत है, और ये लड़की जिसका नाम है कोबेनी ये स्ट्रांग तो है बट डरपोक बहुत है। आकी बोलता है कि ऐसे लोग या तो 1 साल के अंदर मर जाते हैं या इस प्रोफेशन को छोड़ के चले जाते हैं। हिमेनो देन आकी से बोलती है कि आकी प्लीज मरना मत। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि हिमेनो कब्रिस्तान में होती है, क्योंकि उसका पार्टनर, उसका 6वां पार्टनर अभी मरा हुआ होता है। इससे पहले उसके 5 और पार्टनर्स हो चुके होते हैं, और वो सारे के सारे मर गए क्योंकि वो सारे के सारे ही यूजलेस थे। इसके बाद हिमेनो का सीनियर किशिबे उसके पास आता है, उसको आकी से मिलाता है और बोलता है कि अब से ये बनेगा तुम्हारा नया पार्टनर। हिमेनो देन आकी से पूछती है क्या तुम मेरे किसी भी काम आओगे, क्या तुम मेरे लिए यूजफुल रहो। जिसका रिप्लाई करते हुए आकी बोलता है कि यस, कम से कम मैं सोचता तो ऐसा ही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब डेविल को खोजते खोजते 8th फ्लोर पे आ चुके हैं। हिमेनो सबको रुकने को बोलती है क्योंकि उसे एक डेविल की प्रेजेंस फील होती है। देन हम देखते हैं कि एक सर टाइप का डेविल, मतलब कि एक खोपड़ी टाइप का डेविल इनके पास आता है। हिमेनो अपनी पावर्स को यूज करके उसे हवा में फ्लोट करा देती है। देन पावर अपने ब्लड का यूज करके उस डेविल को खत्म कर देती है। पावर बोलती है देखा देखा, ये डेविल मुझसे इतना ज्यादा डर गया कि हवा में फ्लोट करने लगा। बट हिमेनो एक्सप्लेन करती है कि ये एक्चुअल में उसकी पावर है। हिमेनो ने एक घोस्ट डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है जिसकी मदद से वो घोस्ट डेविल का हाथ यूज कर सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और कोई उसे देख नहीं सकता, ना ही कोई उस आर्म को छू सकता है। और इन रिटर्न हिमेनो ने उस डेविल को अपनी आंख दे रखी है। ये लोग जब डेविल को देखते हैं तब पाते हैं कि ये वो डेविल नहीं है जिसकी तहकीकात करने के लिए ये लोग आए हैं। तो ये लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखते हैं और आगे 9th फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। पर तभी रास्ते में पावर कहती है कि अगर मैं यहाँ पे कोबेनी को मार दूं तो तुम क्या करोगी। हिमेनो अपनी शक्तियों का यूज करके उसका गला दबाने लगती है और बोलती है लोअर योर वेपन डाउन। और हम देखते हैं कि पावर बहुत ही कोशिश कर रही होती है उस घोस्ट के हैंड को पकड़ने की, पर वो नहीं पकड़ पा रही होती है। और यहाँ पे अगर हिमेनो चाहती तो वो पावर को मार सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती और ये सब 9th फ्लोर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर जैसे ही ये लोग 9th फ्लोर पे पहुंचते हैं तब हिरोकाज़ू नोटिस करता है कि ये ब्लड स्टेन्स, ये ब्लड के छिट्टे यहाँ पे कैसे आए। तो वो और चेक करता है और वो पाता है कि अभी तक वो लोग 8th फ्लोर पे ही हैं। इसके बाद वो लोग ऊपर नीचे करते हैं, पर ना ही वो लोग 7th फ्लोर पे जा पा रहे होते हैं, ना ही 9th। इसका मतलब वो लोग 8th फ्लोर पे फंस चुके हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।
सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं चेनसो मैन सीरीज के एपिसोड नंबर 6 का। अगर अभी तक तुम लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, हमारे चैनल पे इसकी एक एंटायर प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 6 तो वहीं से शुरू होता है जहाँ पे एपिसोड 5 खत्म हुआ था। हम देखते हैं आकी की पूरी टीम 8th फ्लोर पे फंस चुकी है। आगे हिमेनो इस चीज को और चेक करने के लिए कोबेनी से बोलती है तुम पीस साइन बनाओ। इसके बाद हिमेनो स्टेयर्स से सीढ़ियों से नीचे जाती है, पर चाहे वो जितने भी ट्राइज कर ले वो वापस 8th फ्लोर पर ही आ जा रही है। आकी भी इस चीज को चेक करने के लिए कोबेनी से बोलता है कि इस रूम के बाहर खड़ी रहो। आकी रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर आकी को एक विंडो दिखती है जो कि एक अदर रूम से कनेक्ट हो रही होती है। आकी जब विंडो को क्रॉस करके दूसरे रूम के अंदर जाता है एंड जब दूसरे रूम के दरवाजे से बाहर आता है तब वो देखता है कि वो फिर से 8th फ्लोर पे आ चुका है। इसके बाद एनिमे की ओपनिंग आती है जो कि भाई साहब क्या गजब की ओपनिंग है। बैक टू द एपिसोड हम देखते हैं आकी सबको बोल रहा होता है चलो रिवाइज कर लेते हैं हमारी सिचुएशन क्या है। आकी और उसकी पूरी टीम इस 8th फ्लोर पे फंसी हुई है और चाहे वो लोग कुछ भी कर ले, चाहे वो लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करके इस 8th फ्लोर को लीव करने की कोशिश कर ले, चाहे वो लोग रूम्स के विंडोज का इस्तेमाल करके इस 8th फ्लोर को लीव करने की कोशिश कर ले, या फिर चाहे वो लोग सीलिंग्स का इस्तेमाल करके इस 8th फ्लोर को लीव करने की कोशिश कर ले, पर वो लोग वापस 8th फ्लोर पर ही आ जा रहे हैं और एलिवेटर्स पता नहीं किसी रीजन की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। डेंजी बोलता है कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर ने उस डेविल को मार दिया है, और पावर फिर से झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं तुमने मुझे बोला था उस डेविल को मारने के लिए। फिर आकी बताता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब डेविल मर जाता है तब उसकी पावर भी चली जाती है, तो जिस डेविल को पावर ने मारा होगा वो वाला डेविल तो एटलीस्ट ये काम नहीं कर सकता। हिमेनो आकी से पूछती है कि गन डेविल के फ्लैश का टुकड़ा अभी भी रिएक्ट कर रहा है, जो वो गन डेविल की बुलेट है वो अभी भी रिएक्ट कर रही है क्या? तो आकी जवाब देता है कि नहीं, अब तो वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही। हिमेनो बोलती है कि जो डेविल पहले हमारे सामने आया होगा वो मेन डेविल द्वारा भेजा गया होगा, जिस डेविल ने हमको 8th फ्लोर में फंसाया है उस डेविल द्वारा भेजा गया होगा एज अ ट्रैप, और हम लोग उसके ट्रैप में फंस भी गए। आरआई बोलता है कि अगर हम लोग समय पे वापस नहीं गए तो बाकी के डेविल हंटर्स तो हमें खोजते हुए आएंगे ना, जिसपे हिमेनो रिप्लाई करती है कि अगर ऐसा होता है तो चलो होप करते हैं कि वो लोग भी सेम ट्रैप में ना फंस जाएं जिसमें हम लोग फंस चुके हैं। तभी पीछे से कोबेनी की आवाज आती है जो कि रो रही होती है, डर रही होती है कि हम लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम लोग यहीं पे भूख के कारण मर जाएंगे, कोई हमें बचाने नहीं आ रहा है। आरआई कोबेनी को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, तुमने तो डेविल हंटर इसलिए ज्वाइन किया है ना क्योंकि तुम्हें अपने ब्रदर को पढ़ाना है। तो इस पे कोबेनी रिप्लाई करते हुए बोलती है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे डेविल हंटर बनने के लिए फोर्स किया था, मैं तो कॉलेज जाना चाहती थी, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। ये सब बोलने के बाद कोबेनी रोने लगती है और पावर उसके ऊपर हंसने लगती है। इसके बाद हिमेनो कोबेनी के पास आके उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो जो डेविल्स होते हैं वो हमारे डर से ही ताकतवर बनते हैं, तो तुम डर के यहाँ पे उस डेविल को और ताकतवर कर रही हो। और कोबेनी रिप्लाई करती है कि नहीं, वो बहुत डरी हुई है। इसके बाद हिमेनो आकी से पूछती है कि आकी तुम्हें क्या हुआ, तो आकी रिप्लाई करता है कि वो बहुत समय से देख रहा है कि यहाँ की सारी घड़ियां 8:18 पे स्टॉप्ड है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो 8th फ्लोर है ये टाइम फ्रीज है, मतलब कि यहाँ पे टाइम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, और अगर ऐसा है तो उन्हें बचाने के लिए कोई डेविल हंटर नहीं आएगा। इस पे डेंजी रिप्लाई करता है कि अरे वाह, फिर तो मतलब हम यहाँ पे हमेशा के लिए सो सकते हैं और हमें कोई नहीं उठाएगा। सब लोग डेंजी की इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि बताओ भाई यार, हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं और यहाँ पे इसे नींद सूझ रही है। पर डेंजी को किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज लो तो मुझे जगा देना, ये बेड बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस पे ना सोना, इस बेड की बेइज्जती करना होगा। और इतना बोलते ही डेंजी एक्चुअल में सो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हिमेनो डेंजी को उठाती है। डेंजी पूछता है क्या हम लोगों ने बाहर जाने का रास्ता खोज लिया, तो हिमेनो बोलती है कि नहीं, अभी तक हमने बाहर जाने का तो रास्ता नहीं खोजा है, पर हम लोगों को ये ज़रूर मालूम लग गया है कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काम कर रहे हैं और इन लोगों ने थोड़ा बहुत खाना वगैरह भी ढूंढ लिया है जो कि प्रॉबेबली गेस्ट्स के द्वारा छोड़ा गया होगा। हिमेनो बताती है कि टीम के सारे मेंबर्स थके हुए हैं, आकी कॉन्स्टेंटली उस डेविल की तलाश कर रहा है। मैंने उसे बोला कि थोड़ा ब्रेक ले लो, रेस्ट कर लो, पर उसने मना कर दिया। आरआई भी पहले आकी की मदद करा रहा था, पर पैनिक अटैक की वजह से उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर दिया है। कोबेनी ने डर के मारे टॉयलेट वाटर पीने की कोशिश करी थी, तो मैंने उसे नॉकआउट करके एक रूम में सुला दिया है। एंड एज
फॉर द फील्ड। हिमेनो के तब बोलते ही सीन शिफ्ट होकर पावर के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो नोबेल प्राइज हासिल करेगी। नोबेल प्राइज हासिल करने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी, एंड जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी तब सारे ह्यूमंस उसके सामने अपना सर झुकाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो पहला काम ये करेगी कि वो सेल्स टैक्स को 100% कर देगी। डेंजी हिमेनो को बोलता है कि अरे ये इसका रोज का है। इसके बाद ये तीनों मिलके अराई और कोबेनी को देखने जाते हैं, जहां पावर सरप्राइज्ड है ये देख के कि हिमेनो को इस पूरी सिचुएशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हिमेनो बताती है कि वो इस सिचुएशन से टेंशन फ्री इसलिए है क्योंकि आकी अभी काम कर रहा है, और सिगरेट भी थोड़ा सा टेंशन फ्री करने में मदद करती है। थोड़े से सपोर्ट से लाइफ थोड़ी सी इजी बन जाती है। डेंजी बोलता है कि ये तो सेम सिगरेट है जो कि आकी पीता है। तो हिमेनो बताती है कि हाँ, आकी ने ये सब सीखा तो मुझसे ही है। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि आकी और हिमेनो किसी रूफटॉप जैसी जगह पे खड़े हुए होते हैं, जहाँ पे हिमेनो आकी से पूछ रही होती है कि तुम सिगरेट नहीं पियोगे। तो आकी जवाब देता है कि नहीं, सिगरेट हेल्थ के लिए खराब होती है। फिर हिमेनो बोलती है कि आकी, तुमने पब्लिक सेफ्टी इसीलिए ज्वाइन किया है ना क्योंकि तुम गन डेविल को मारना चाहते हो। आकी इस चीज को देख के सरप्राइज हो जाता है कि इसे कैसे मालूम है। हिमेनो बोलती है कि तुम्हारे जैसे डेविल हंटर्स इसीलिए आते हैं क्योंकि पब्लिक सेफ्टी के पास ही अथॉरिटी रहती है गन डेविल के फ्लैश को इकट्ठा करने की, अपने पास रखने की, पर तुम्हें सिगरेट पीनी चाहिए क्योंकि डेविल हंटर ज़्यादा जीते ही नहीं है। जिस पे आकी रिप्लाई करता है कि मेरा जल्दी मरने का कोई प्लान नहीं है। इसके बाद फ्लैशबैक के अंदर ही सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि हिमेनो के एक्स पार्टनर की गर्लफ्रेंड हिमेनो को थप्पड़ मार के जाती है क्योंकि वो हिमेनो के ऊपर गुस्सा होती है कि मेरा पार्टनर मर गया है, फलाना ढमकाना। आकी इस पूरे सीन को देख लेता है। आकी हिमेनो के पास आता है। हिमेनो आकी को समझाती है कि ये मेरे ओल्ड डेड पार्टनर की गर्लफ्रेंड है जो कि मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल रही है, क्योंकि जिस डेविल ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा है उसके ऊपर तो ये गुस्सा निकाल नहीं सकती। और ये मेरे साथ यूजुअली होता है कि मेरे ओल्ड पार्टनर्स के फैमिली मेंबर्स मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। आकी ये इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी बंदी के पीछे जाता है और उसकी कमर पे एक च्युइंगम चिपका के आ जाता है और हिमेनो को समझाता है कि आपको ऐसी चीज़ें टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं हिमेनो और आकी किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे हिमेनो आकी को बता रही होती है कि मैंने अपने मास्टर से सुना था कि डेविल हंटिंग की जॉब में वो डेविल हंटर सबसे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करते हैं जो कि क्रेजी होते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि आकी तुम बहुत ही समय तक सर्वाइव करोगे। इसके बाद हिमेनो आकी को एक सिगरेट फूकने के लिए फोर्स करती है एंड आकी बोलता है कि ठीक है, ये मेरी फर्स्ट और लास्ट सिगरेट रहेगी जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में फूकूंगा। पर तभी सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि आकी हिमेनो के पास आता है और उससे बोलता है कि ये क्या आपके पास कोई सिगरेट है। हिमेनो बोलती है कि नहीं, ये लास्ट सिगरेट है। इसके बाद आकी उसी सिगरेट को अपने मुंह में डाल लेता है एंड डेंजी बोलता है इनडायरेक्ट किस। आकी इन लोगों के पास आके इन लोगों को बताता है कि वो डेविल जिसको पावर ने मारा था अब और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसके बाद ये लोग रूम से बाहर आते हैं एंड देखते हैं कि वो डेविल एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ये सब लोग शॉक्ड हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, ये किस टाइप का डेविल है। तभी वो डेविल कुछ बोलना चालू करता है एंड इन लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है कि ये लोग डेंजी को जिंदा या मुर्दा उस डेविल को ऑफर कर दें एंड ये डेविल इन रिटर्न उन लोगों को यहाँ से जाने देगा। कोबेनी इस चीज़ को सुन के तुरंत रूम से बाहर आती है एंड बोलने लगती है कि डेंजी प्लीज़ इस डेविल को अपने आप को खा लेने दो, हम लोग बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। एंड डेंजी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर तभी आकी और हिमेनो बीच में आके डेंजी को बचा लेते हैं एंड कोबेनी को काम डाउन कर देते हैं। आगे हम देखते हैं आकी अपने फॉक्स डेविल का यूज करने की कोशिश करता है कि वो आके इसे खा जाए, पर फॉक्स डेविल आकी की सुन नहीं रहा होता है क्योंकि आकी और उसकी पूरी टीम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट ऑफ है। इसके बाद हम देखते हैं हिमेनो भी अपने घोस्ट डेविल की पावर्स का यूज करके इस डेविल के ऊपर कुछ डैमेज करने की कोशिश करती है, पर वो भी काम नहीं करता। आगे वो डेविल इन लोगों को बताता है कि ये लोग करंटली इस डेविल के पेट में है जो कि 8th फ्लोर है और इस डेविल की जो मेन बॉडी है वो कहीं और ही है। डेंजी उस डेविल से बोलता है कि अगर मैं मर भी गया तब भी तुम इन लोगों को जाने नहीं दोगे, पर हिमेनो बताती है कि नहीं, इस डेविल ने वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया है जिसका मतलब है कि अगर हम लोग तुम्हें मार देते हैं तो ये डेविल एक्चुअल में हमें यहाँ से जाने देगा। हिमेनो बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है और अगर एक डेविल और एक ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट आपस में बनाते हैं तो उन दोनों को वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही होता है और जो साइड उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करती है तो उसे बहुत ही बुरी कीमत चुकानी पड़ जाती है। इसके बाद अराई वहां पे आ जाता है और बोलता है कि नहीं, हमें डेविल की डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और डेंजी को मार देना चाहिए, पर आकी बोलता है कि नहीं, अगर ये डेविल डेंजी को मारना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि डेंजी की मौत से इस डेविल को किसी ना किसी तरीके का प्रॉफिट जरूर हो रहा है, इसी वजह से हम डेंजी को नहीं मार सकते। पावर भी यही बोलती है कि हमें डेंजी को मार देना चाहिए, पर आकी उसे समझाता है कि जो फील्ड्स होते हैं वो डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, जिसका मतलब ये है कि अगर तुम डेंजी को मार देती हो तो ये डेविल हम लोगों को
यहाँ से जाने नहीं देगा क्योंकि ये ऑब्लिगेटेड ही नहीं होगा। इसके बाद आकी बोलता है कि हम लोग डेविल हंटर्स हैं, हम लोग सिर्फ डेविल्स को मारते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि आकी, हिमेनो और डेंजी उसी डेविल के सामने बैठे हुए होते हैं और हिमेनो आकी से बोल रही होती है कि अगर तुम डेंजी को नहीं मारोगे तो भैया फिर प्लान क्या है। जिसपे आकी बोलता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं अपनी तलवार का यूज़ करूंगा। जिसपे हिमेनो बोलती है कि नहीं, तुम अपनी तलवार का यूज़ नहीं करोगे, अगर कोई ऐसी वैसी सिचुएशन आती है तो मैं डेंजी को मार दूंगी। एंड डेंजी इस चीज़ को देख के डर जाता है। तभी रूम के अंदर से अराई की आवाज़ आती है जो कि बोल रहा होता है यहाँ का सारा खाना कहाँ गया। एंड हम लोग क्लियरली देख पा रहे होते हैं पावर ने ही खाना खाया है। अराई भी यही बोलता है कि तुमने सारा खाना अकेले क्यों खा लिया, और पावर फिर से झूठ बोलती है कि नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। तभी कोबेनी वहाँ पे आ जाती है और बोलने लगती है ये सब पावर की कारस्तानी है, पावर की शक्तियों की वजह से हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पावर ने हमें यहाँ पे फंसा रखा है। अराई उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं कोबेनी, तुम डरी हुई हो, तुम पागलपंती वाली हरकतें कर रही हो। पर कोबेनी उसको स्पाई बोलने लगती है कि नहीं, तुम एक डेविल की साइड क्यों ले रहे हो। और तब बोलते ही कोबेनी चिल्लाने लगती है। डेंजी, आकी और हिमेनो को भी इसकी आवाज़ आती है, पर तभी वो लोग देखते हैं कि वो डेविल ग्रो करने लगता है। उस डेविल से डर के ये लोग भागने लगते हैं और डेविल भी बोलने लगता है डरो मुझसे और डरो, मैं बनूंगा वो जो चेनसॉ मैन को मारेगा। और इसी के बीच में हमें इस डेविल का रियल नेम मालूम चल जाता है जो कि है दी इटर्निटी डेविल। बिल्डिंग पूरी इधर उधर होने लगती है एंड डेविल बोल रहा होता है कि डेंजी को मुझे दे दो। कोबेनी भी बोल रही होती है कि डेंजी को मार दो मार दो। अराई भी बोलता है कि हम लोगों के हाथों से समय निकल रहा है, हमें डेंजी को मारना ही होगा। तभी आकी बोलता है कि हिमेनो सेंपाई मैं अपनी तलवार यूज करने जा रहा हूं, पर हिमेनो सेंपाई उसे कैद कर लेती है अपनी घोस्ट डेविल की पावर को यूज कर, और डेंजी को बताती है कि अगर आकी अपनी तलवार का यूज करता है तो हम लोग प्रॉब्ली यहां से बाहर निकल जाएंगे, पर आकी के तलवार यूज करने की वजह से उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तभी अराई, कोबेनी और पावर भी वहां पे आ जाते हैं। कोबेनी डेंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अराई आकी को पकड़ता है और पावर बैकग्राउंड में हंस रही होती है, मजे ले रही होती है। कोबेनी डेंजी के ऊपर अटैक करती है पर आकी बीच में आ जाता है एंड चाकू आकी को लग जाती है, आकी का खून बहने लगता है। आकी बोलता है मैं मानता हूँ डेंजी एक चूतिया है जिसे कुत्ते की तरह पीटना चाहिए, पर डेंजी भी गन डेविल को मारना चाहता है और अकेले मैं गन डेविल को नहीं मार सकता। मुझे ऐसे डेविल हंटर्स चाहिए जिनके पास गट्स है, जो कि गन डेविल से फाइट कर सकते हैं, और जितने डेविल हंटर्स ज्यादा हों उतना अच्छा। डेंजी पावर से बोलता है पावर क्या तुम आकी की ब्लीडिंग रोक सकती हो, तो पावर रिप्लाई करती है कि मेरा कंट्रोल मेरे खुद के ब्लड के ऊपर है, दूसरों का ब्लड कंट्रोल करना मेरे लिए एक चैलेंज है। पर तब भी अगर आकी मर जाता है तो मुझे एक नया कुक ढूंढना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, तो एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकती हूँ। हिमेनो को अपना पास्ट याद आने लगता है और वो डर जाती है और बोलने लगती है कि आकी अब हम क्या करें, आकी अब हम क्या करें। कोबेनी भी डर जाती है और वो बोलने लगती है नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, अगर डेंजी मर जाता तो ये सब कुछ ओवर हो जाएगा। एंड डेंजी बोलने लगता है कि हाँ मुझे मालूम है एंड उस डेविल के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलने लगता है कि मुझे मालूम है ये फाइट इजी नहीं होगी, पर अगर मैं जीत गया तो हिमेनो मैं अभी भी वो किस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पावर बोलती है क्या तुम जीतने का प्लान बना के जा रहे हो, तो डेंजी बोलता है कि हाँ मुझे मालूम नहीं क्यों, पर ये जो डेविल है ये मेरे चेनसॉ से डर रहा है, इसी वजह से इसने बोला था कि तुम लोग मुझे मार दो, और पहले मैंने देखा था कि इसे दर्द होता है, तो मेरा ये प्लान है कि मैं इसे इतना ज्यादा मारूं कि दर्द के मारे ये खुद अपने आप की जान ले ले। डेंजी आकी से बोलता है कि आई एम थ्रू विद ओइंग एनीबॉडी एनीथिंग, तो अगर मैं यहाँ से हम लोगों को बाहर निकाल लेता हूँ तो भाई मैंने तेरा कर्ज उतार दिया। एंड इतना बोलते ही डेंजी अपनी चेनसॉ कॉर्ड को खींचता है और डेविल के मुंह के अंदर गिर जाता है एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे मालूम है कि ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया है, बट तब भी अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं चेनसॉ मैन एनिमे सीरीज के एपिसोड 7 का। अगर अभी तक तुम लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। चेनसॉ मैन एनिमे सीरीज का एपिसोड 7 वहीं से शुरू होता है जहां पे इसका एपिसोड 6 खत्म हुआ था। हम देखते हैं डेंजी बोल रहा होता है कि आई एम थ्रू विद ओइंग एनीबॉडी एनीथिंग, तो अगर मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। एंड तब बोलते ही डेंजी उस डेविल के मुंह में कूद जाता है। उसके मुंह के अंदर जाने के बाद डेंजी अपने चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म होता है एंड उसका मुंह फाड़ के बाहर आता है। डेंजी अपने चेनसॉ का इस्तेमाल करके उस डेविल के चिथड़े विथड़े कर रहा होता है। वो डेविल बोल रहा होता है कि तुम मेरा हार्ट यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाओगे, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। एंड हम लोग देख पा रहे होते हैं कि डेंजी का भी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है, पर डेंजी फिलहाल के लिए तो रिकवर कर जा रहा होता है। तभी पावर सब लोगों को वहां बताती है कि जब डेंजी का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है तब जो उसकी चेनसॉ रहती है वो वापस चली जाती है। पर भाई साहब डेंजी उस डेविल को खाने लगता है। आई मीन जब डेंजी के चेनसॉ उसके अंदर वापस चले जाते हैं तब डेंजी उस डेविल का खून पी के अपने आप को हील करता है और
फिर से उस डेविल के ऊपर अटैक करने लगता है एंड डेंजी कॉन्स्टेंटली यही चीज करना चालू कर देता है। डेंजी की ये सारी हरकतें देख के हिमेनो को अपनी पास्ट की एक मेमोरी याद आती है जहां पे उसके मास्टर उसे बता रहे होते हैं कि डेविल्स उन्हीं डेविल हंटर्स से सबसे ज्यादा डरते हैं जिनका स्क्रू थोड़ा सा लूज होता है, और अभी तक जितने भी हिमेनो के पार्टनर्स हुए हैं उन सबका दिमाग सही जगह पे था, जिसकी वजह से वो जिस भी डेविल से फाइट किए उस डेविल को मालूम चला कि इसके साथ कैसे प्ले करना है एंड इसी वजह से वो मर गए। हिमेनो के मास्टर किशिबे उससे बोलते हैं कि तुम्हें आकी के साथ काम करते हुए बहुत समय हो चुका है, तो क्या लगता है तुम्हें, क्या उसका दिमाग सही जगह पे है कि नहीं? जिसके रिप्लाई में हिमेनो बोलती है कि मुझे नहीं मालूम और मैं किसी ऐसे के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी जो कि गन डेविल को मारने की कोशिश कर रहा है। किशिबे बोलते हैं कि तुमने भी तो पब्लिक सेफ्टी इसीलिए ज्वाइन करी थी क्योंकि तुम भी गन डेविल को मारना चाहती हो, तो क्या तुम्हारा भी थोड़ा सा स्क्रू लूज है? हिमेनो बोलती है कि नहीं, और किशिबे बोलते हैं कि यही तो बात है, तुम जैसे डेविल हंटर्स जो कि अर्नेस्ट हैं, ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अच्छे हैं, ऐसे डेविल हंटर्स से डेविल्स कभी नहीं डरेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुम लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेलना है। पर जिस इंसान का थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ होता है उसका बोला नहीं जा सकता कि वो क्या करेगा, एंड वो कहावत तो सुनी होगी, लोग डरते हैं उस चीज से जिसे वो समझ नहीं सकते, इवन डेविल। हिमेनो बोलती है कि मैं देख रही हूँ तुम फिर से बहुत ज्यादा दारू पी रहे हो, तो किशिबे बोलते हैं देखो 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 ये सेंस वाली बात है, ऐसा नहीं चलता भैया, आपको थोड़ा सा स्क्रू लूज करना पड़ता है, और अगर अभी भी तुम अपने डेड पार्टनर्स की ग्रेव पे आ रही हो तो मतलब तुम्हारे स्क्रूज बहुत ज्यादा टाइट हैं। इसके बाद किशिबे घर जाने लगते हैं, पर जाने से पहले वो हिमेनो से बोलते हैं कि आकी अभी भी एक पंख है, तो मेक श्योर कि तुम उसे सही से वर्क करना सिखाओ। हिमेनो बोलती है कि ठीक है मैं वन स्टेप एट अ टाइम लूंगी, पर किशिबे बोलते हैं कि नहीं, ये इनफ नहीं है, वो बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो गन डेविल को फाइंड करके ही रहेगा, और अगर वो गन डेविल को फाइंड कर लेता है, यहाँ पे किशिबे के इस सेंटेंस से उनका ये मतलब रहता है कि अगर आकी गन डेविल को फाइंड कर लेता है तो शायद वो जिंदा ना बचे, और हिमेनो किशिबे के ये इशारा समझ जाती है और इस चीज़ से डरने लगती है, तो वो आकी के पास जाके उसे ऑफर करती है कि हम लोग क्यों ना प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर ले, हम लोगों की लाइफ नॉर्मल होगी, जब हम लोग वापस घर जाएंगे तब हम लोग मूवी देख पाएंगे, फलाना ढिमकाना। और आकी उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि अगर आपको मूवी देखनी है तो ठीक है मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा, पर मैं प्राइवेट सेक्टर कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा। हिमेनो मनी मन सोचने लगती है कि आकी अगर गन डेविल से फाइट करेगा तो वो जरूर मरेगा, और वो इसलिए नहीं कि आकी बहुत ज्यादा वीक है या फिर गन डेविल एक ऐसा डेविल है जो कि 100 लोगों को बस सेकेंड्स में मार सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि बात यह है कि आकी नॉर्मल इंसानों की तरह है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है जहां पे हम देखते हैं डेंजी उसी डेविल से लड़ रहा होता है, उसके चिथड़े विथड़े कर रहा होता है, एंड हिमेनो डेंजी को देख के इंप्रेस हो रही होती है कि भाई साहब आज तक मैंने इससे ज्यादा क्रेजी बंदा अपनी जिंदगी में और कोई नहीं देखा, और शायद ये बंदा गन डेविल को मार सकता है। डेंजी एक समय के लिए थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है, पर तभी हिमेनो अपनी घोस्ट डेविल की ताकत का यूज करके डेंजी की चेन्स और कॉर्ड फिर से खींचती है और डेंजी फिर से खड़ा हो जाता है और उस डेविल से फाइट करने लगता है। इसके बाद एक छोटा सा 3 दिन का टाइम जंप आता है जहां पे हम देखते हैं कि पूरी टीम की हालत खराब हुई पड़ी है, क्योंकि भले वो लोग उस डेविल से ना फाइट कर रहे हो पर तब भी 3 दिन बिना खाए पिए रहना एक बड़ी बात है। 3 दिन से डेंजी अकेले कॉन्स्टेंटली उस डेविल से बिना खाए पिए और सोए फाइट कर रहा है, एंड अब डेंजी फाइनली उस डेविल के हार्ट के पास पहुंच चुका है, एंड यार अब तो मतलब इतना समय हो चुका है और वो डेविल इतना ज़्यादा पेन सह चुका है कि वो डेविल अब खुद अपनी मौत की भीख मांग रहा है डेंजी से कि भाई मुझे मार। डेंजी उसकी विश पूरी कर देता है। हिमेनो इस चीज़ को देखकर खुश हो जाती है कि अब वो लोग फाइनली बाहर निकल जाएंगे, एंड आकी के पास जाके लेट जाती है, उससे बोलती है कि अब हम फाइनली फ्री हो गए हैं तो चलो ड्रिंक्स पीने चलो। आगे हम देखते हैं वो सब बाहर निकल आते हैं। डेंजी बहुत ज़्यादा खुश है कि उसे गन डेविल की एक बुलेट मिल गई है, अब मकीमा सान उसे शाबाशी देंगी, पर तभी डेंजी बेहोश होकर गिरने लगता है तो हिमेनो उसे बचा लेती है, एंड अराई और कोबेनी से बोलती है कि मैं और पावर आकी और डेंजी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तुम दोनों जाके रिपोर्ट कर दो कि हम लोगों ने डेविल को एक्सटर्मिनेट कर दिया है और गन डेविल की बुलेट को हासिल कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बहुत समय बीत चुका है, एंड अभी आकी और हिमेनो किसी डेविल को मार रहे होते हैं। तभी हिमेनो आकी से बोलती है कि हमें एक वेलकमिंग पार्टी रखनी चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि अब हमारी टीम पूरी असेंबल हो चुकी है, तो भाई पार्टी तो रखनी चाहिए ना। और साथ ही साथ जो अराई और कोबेनी है वो लोग डेविल हंटिंग क्विट करने की सोच रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो लोग डेविल से डर गए हैं, ऊपर से वो लोग गिल्ट में भी हैं कि उन लोगों ने डेंजी को मारने की कोशिश करी वगैरह वगैरह। तो शायद ड्रिंक्स पे हम उन्हें कन्विंस कर सकेगी भैया मत छोड़ो डेविल हंटिंग। और आकी बोलता है कि नहीं आप तो पार्टी सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि आपको दारू पीने को मिलेगी, और हिमेनो बोलती है अरे अरे तुम तो मेरे रग रग से वाकिफ हो। आगे आकी बोलता है ठीक है पर पार्टी इसी वीक होनी चाहिए क्योंकि मैं मकीमा सान को इन्वाइट करना चाहता हूँ, और अगले वीक मकीमा सान क्योटो की एक ट्रिप पे जा रही हैं, प्रॉबेबली जो डेंजी के ऊपर अभी इतने सारे डेविल्स द्वारा अटैक हो रहे हैं
तो उसके कारण वो डेंजी के लिए रीइंफोर्समेंट्स की तलाश करने जा रही होंगी। हिमिनो आकी से पूछती है कि आकी तुम्हें क्या लगता है डेंजी क्या है? मैंने कभी किसी चीज़ को ऐसे टर्न होते हुए नहीं देखा जैसे डेंजी हो जाता है। और वो डेविल जो था वो डेंजी के बारे में जानता था, पर आई गेस सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि मकीमा सान डेंजी के बारे में कितना जानती है, क्योंकि पहले मकीमा सान ट्रिप्स पे जाती ही रहती थी, घूमती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए किसी जगह पे रुकती नहीं थी। पर अभी मकीमा सान यहाँ टोक्यो में बहुत समय से रुकी हैं। क्या मकीमा सान जानती है डेंजी का सीक्रेट? और हिमिनो के तब बोलते ही सीन शिफ्ट होकर पार्टी की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग पार्टी मना रहे होते हैं, खुश होते हैं। कोबिनी पार्टी को थोड़ा लेट ज्वाइन करती है और जब पार्टी में आके वो खाना पीना खाने लगती है तो बोलती है कि आज तक मैंने इतना अच्छा खाना और कभी नहीं खाया, क्योंकि कोबिनी की जो सारी सैलरी होती है वो घर बेच देती है, जिसकी वजह से कोबिनी सही से नहीं खा पाती। पावर वही पावर वाली हरकतें कर रही होती है, सारे फ्राइड चिकन अपने पास ले लेती है और बोलती है सारे फ्राइड चिकन सिर्फ मेरे हैं। आके एक नए कैरेक्टर जिसका नाम है फूशी से पूछता है कि तुम अपनी फील्ड को क्यों नहीं लाए। इसके रिप्लाई में फूशी जवाब देता है कि नहीं, मेरी जो फील्ड है वो थोड़ी सी स्कैरी है और यहाँ लाना उसे सही नहीं रहता, और मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ कि तुम्हारी फील्ड इतनी ज़्यादा रीजनेबल है। डेंजी जब मेन्यू को देख रहा होता है तब उसे याद आता है कि अच्छा हाँ, मेरी किस भी तो पड़ी हुई है। तो वो हिमिनो से पूछता है कि वैसे मेरी किस का क्या हुआ, कब दो? तो हिमिनो बोलती है कि अरे मैं बहुत शर्मीली हूँ, मैं इन सब लोगों के सामने तुम्हें थोड़े किस कर सकती हूँ, मुझे बस थोड़ी और दारू पी लेने दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें एक रसीली किस जरूर दूंगी। तो क्या प्लीज तुम मुझे माफ कर सकते हो कि मैंने तुम्हें पहले मारने की कोशिश करी? और डेंजी बोलता है कि अरे माफ कर दिया, सुपर माफ कर दिया। इसके बाद एक बंदा डेंजी को बोलता है कि ये पार्टी रुकीज के लिए रखी गई है, तो जाओ जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपना नाम बताओ, अपनी एज बताओ, अपने डेविल का कॉन्ट्रैक्ट बताओ। पर आखिर डेंजी को तभी वार्न करता है कि नहीं डेंजी, किसी ऐसे को अपने डेविल का कॉन्ट्रैक्ट मत बताना जिसको तुम ट्रस्ट नहीं करते हो। पर तब भी जब वहाँ की लड़कियां डेंजी को फोर्स करती है, बोलती है कि मुझे तुम्हारी हॉबीज के बारे में जानना है वगैरह वगैरह, तो डेंजी ऑब्वियसली अपने बारे में बता देता है कि मैं हूँ डेंजी, मैं 16 साल का हूँ और मेरी हॉबी है स्लीपिंग और खाना। इसके बाद अराई हिरोका से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है मैं 22 ईयर्स का हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉक्स डेविल के साथ है और राइटिंग मेरी हॉबी है। डेंजी बोलता है ये तो सेम डेविल है जिसका आकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। एंड देन हमें मालूम चलता है कि एक्चुअल में जो फॉक्स डेविल है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है टुवर्ड्स ह्यूमंस। इसके बाद कोबेनी हिगायाशिमा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, बोलती है मैं 20 ईयर्स की हूँ, मेरी हॉबी है खाना खाना, टेस्टी खाना खाना, और मेरा जो डेविल का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सीक्रेट है। कोबेनी के आउटफिट को क्यूट बोला जाता है तो वो बताती है कि हाँ ये मेरी बहनों द्वारा मुझे दिया गया था। पर तभी फूशी बताता है कि कोबेनी की बहनें मर गई हैं। और पार्टी में सब लोग एकदम नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पब्लिक सेक्टर में ऐसे लोगों का मरना, इतने ज़्यादा लोगों का ऐसे मरना एक कॉमन चीज़ है। हिमिनो बोलती है कि पर डेंजी नहीं मरेगा क्योंकि उसे किस चाहिए, और लाइक डेंजी के प्रति हिमिनो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने लगती है। तो तभी एक बंदा बताता है कि जब ये पी लेती है तब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है, और अपार्ट फ्रॉम द रूकीज़ आई गेस इसने सारे लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी किस कर रखा है। डेंजी इस चीज़ को सुन के और ज़्यादा खुश हो जाता है कि ओ भाई उसकी किस गारंटीड है, आज वो दिन है जब डेंजी की फर्स्ट किस मिलेगी। पर तभी वहाँ पे मकीमा सान आ जाती है। मकीमा सान पूछती है डेंजी क्या तुम किसी को किस करने जा रहे हो? डेंजी बोलता है नहीं तो। और जब हिमेनो बोलती है कि डेंजी हम किस नहीं करेंगे, तो डेंजी बोलता है हाँ क्यों नहीं करेंगे, बेशक करेंगे। डेंजी नहीं चाहता कि मकीमा सान उसे हिमेनो को किस करते हुए देखे, पर वो हिमेनो को किस भी बहुत बुरी तरीके से करना चाहता है। तो वो सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मकीमा सान आपको पता चला कि मैंने वो गन डेविल की बुलेट को हासिल कर लिया है? मकीमा बोलती है कि हाँ मुझे पता चला, बहुत ही इंप्रेसिव था। आखिर मकीमा सान से पूछता है कि क्या आपको मालूम है इतने सारे डेविल्स डेंजी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो मकीमा बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी, पर सिर्फ एक ही कंडीशन में कि तुम्हें मुझे आउट ड्रिंक करना होगा। हिमिनो भी ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद इन लोगों के बीच में ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है, जिसको जीतती अपनी मकीमा सान ही है। पार्टी में ये लड़की जिसका नाम मुझे नहीं मालूम, अगर तुम लोगों को इसका नाम मालूम है तो प्लीज कॉमेंट कर देना, पावर के प्रति इंप्रेस हो रही होती है कि पावर अपनी अर्ज टू किल पीपल को इतना ज्यादा शांत करे है। पावर ब्रैग करती है कि अरे ये सब तो मेरी हाई IQ की वजह से। वो लड़की पावर से उसकी IQ पूछती है, पावर बोलती है 100, तो वो लड़की जवाब देती है कि अरे इससे हायर तो मेरी है। पावर जब बोलती है 120, तब हम लोगों को मालूम चलता है कि फूसी की IQ 134 है। फिर पावर बोलने लगती है कि नहीं नहीं मेरी IQ तो 500 है या फिर 1000 है। इसके बाद सीन का फोकस शिफ्ट होकर डेंजी के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब डेंजी को फाइनली उसकी फ्रेंच किस मिल रही है। पर ट्विस्ट ये है कि ये एक नॉर्मल किस नहीं है। देखो मैं वर्जिन हूँ, मुझे नहीं मालूम नॉर्मल किस कैसी होती है, बट एटलीस्ट ऐसी तो नहीं होती है। हिमेनो लिटरल में डेंजी के मुंह में उल्टी कर रही होती है। सब लोग इस चीज से वियर्ड आउट होते हैं। पावर इस चीज के मजे ले रही होती है, बोल रही होती है कि डेंजी कोई भी चीज खा लेगा, बस उस चीज में न्यूट्रिशंस होने चाहिए। इसके बाद फ्लैशबैक आता है डेंजी के पास्ट का, जहाँ पे हम देखते हैं डेंजी पोचीता के साथ एक डस्टबिन में खाने की तलाश कर रहे होते हैं। खाना जब उन्हें मिल जाता है तब अच्छे से खाने लगते हैं। तभी उन लोगों की नजर पड़ती है कि कुछ चूहे किसी की उल्टी खा रहे होते हैं। डेंजी मजाक उड़ाता है उनका कि कौन सा जानवर किसी की उल्टी खाता है। इसके बाद सीन सिप्टो के फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ
पे हम देखते हैं कि अराई डेंजी की मदद कर रहा होता है इन सब चीज़ों को बाहर निकालने में, मतलब उल्टी को अपने मुंह से बाहर निकालने में, और डेंजी को बता रहा होता है कि मैं अपनी माँ की मदद करता था जब वो ड्रंक होके आती थी। इसके बाद हम देखते हैं सब लोग बाहर आ जाते हैं और हम लोगों को मालूम चलता है कि मकीमा सान ने आज की पार्टी का सारा बिल दिया है। कोबिनी भी बोल रही होती है कि वो ड्रिंक सबसे ज़्यादा अच्छी होती है जिसके पैसे किसी और ने दिए हो। तब मकीमा सान पूछने लगती है कि डेंजी कहाँ है, तो वो लोग बताते हैं कि मैंने देखा था कि हिमिनो डेंजी को पिक करके कहीं जा रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डेंजी के ऊपर चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो हिमिनो के घर पे होता है। हिमिनो डेंजी के पास आती है, डेंजी के ऊपर चढ़ती है और उसको माउथ टू माउथ पानी पिलाती है, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली पानी पिला रही होगी। हैंगओवर की वजह से ऑब्वियसली डेंजी का सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा है। इसके बाद हिमिनो डेंजी से पूछती है कि डेंजी वांना डू इट, एंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं चेन्स ऑफ मैन एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 8 को। वार्निंग की इस एपिसोड में बहुत सारी बकचोदियां हैं और शायद एंड में तुम्हें रोना भी पड़ जाए, सो मैंने वार्निंग दे दी। एनीवेज एपिसोड 8 शुरू होता है। हम देखते हैं हिमिनो नशे में डेंजी को अपने बैग पे कैरी करके अपने घर लाती है, उसे अपने बेड पे लेटाती है, बाथरूम में जाके अपने कपड़े वगैरह चेंज करती है एंड फिर और दारू की तलाश करने लगती है। आई मीन मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज दारू ही है। हिमिनो दारू के मजे ले रही होती है पर तभी वो सुनती है कि कमरे से डेंजी पानी पानी चिल्ला रहा होता है। तो हिमिनो कमरे के अंदर जाती है, डेंजी के ऊपर चढ़ती है और डेंजी को माउथ टू माउथ वही चीज पिला देती है जो कि वो पी रही थी। आगे वो खुद ही से पूछती है क्या मैं तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ, मुझे नहीं याद है। और मतलब कि यहाँ पे वही हैंगओवर वाला चल रहा होता है, वो नशे में होती है अभी भी और डेंजी भी नशे में होता है। वो भी सोच रहा होता है कि ये क्या है, मैं कहाँ पे हूँ वगैरह वगैरह। फिर वो डेंजी को बोलती है कि मैंने नोटिस किया कि तुम कैसे मकीमा सान के पीछे पागल हो, तुम आकी सब के सब उसी मकीमा सान के पीछे पड़े हुए हो। अरे यार मूव ऑन करो यार। इतना बोलते ही वो डेंजी के पास लेट जाती हैं और उसके कान में बोलती हैं डेंजी वांना डू इट। डेंजी पूछता है क्या, और हिमिनो बताती है कि हैव सेक्स। हिमिनो डेंजी को बोलती हैं कि अपने हाथ ऊपर करो। डेंजी वैसा ही करता है। हिमिनो डेंजी की टी शर्ट उतारने लगती हैं। डेंजी पहले तो मन ही मन ये सोचता है कि क्या ये सही है, मेरी फर्स्ट किस मैं चाहता था मकीमा सान के साथ हो, पर इस औरत ने वो छीन लिया और अब ये औरत मेरी वर्जिनिटी लेने जा रही है, क्या ये सही है। बट कुछ ही देर बाद वो हाँ बोल देता है क्योंकि कौन ऐसा ऑफर रिजेक्ट करेगा। हिमिनो डेंजी की पैंट खोलना चालू करती हैं तो उन्हें उसके अंदर एक छोटी सी चूसने वाली चीज मिलती है, लॉलीपॉप मिलता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि डेंजी सैड होता है कि उसकी फर्स्ट किस ऐसी रही है, भैया मुंह के अंदर ही थूक दिया गया। तो डेंजी इस चीज के रिगार्डिंग सैड होता है। तभी मकीमा सान उसके पास आती हैं और उसे कंफर्ट करते हुए उसके मुंह में वही लॉलीपॉप घुसेड़ देती हैं जो कि वो खा रही होती हैं और बोलती हैं कि मैं तुम्हारी फर्स्ट किस का तो दुख नहीं भर सकती, पर अब जब भी तुम कभी भी अपनी फर्स्ट इनडायरेक्ट किस को याद करोगे तो तुम्हें हमेशा ये लॉलीपॉप का फ्लेवर ही याद आएगा। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है तो हम देखते हैं कि डेंजी पूजिता से माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि पूजिता मुझे मालूम है तुम चाहते थे सेक्स करना, पर नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं मकीमा सान के साथ मेरा फर्स्ट टाइम हो, तो प्लीज़ वेट करो जब तक मैं गन डेविल को मार दूँ, प्लीज़ तब तक वेट करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हिमिनो डेंजी को उठाती है एंड देन वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। हिमिनो डेंजी से पूछती है कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हारा एडवांटेज तो नहीं लिया, तो डेंजी बोलता है नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम तो मकीमा सान के साथ होगा। हिमिनो इस चीज़ को सुन के रिलीव्ड हो जाती है। फिर कुछ देर के लिए इन दोनों के बीच में एक साइलेंस, एक सन्नाटा टाइप का बन जाता है, पर यह ऑकवर्ड साइलेंस नहीं रहता। हिमिनो भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करती है और डेंजी से बोलती है कि नॉर्मल जो इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं ऐसे किसी इंसिडेंट के बाद, मतलब कि टू ऑकवर्ड टू ईट हो जाते हैं ऐसे इंसिडेंट के बाद। और डेंजी बोलता है कि ऐसे कौन से चूतिया इंसान होते हैं जो कि फ्री फूड को ना बोल देते हैं। आगे हिमिनो डेंजी से पूछती है तो तुम मकीमा सान को पसंद करते हो? डेंजी बोलता है हाँ। हिमिनो बोलती है अगर उसकी पर्सनैलिटी खराब निकली तब भी तुम उसे पसंद करोगे? डेंजी बोलता है तब भी मैं उसे पसंद करूंगा। हिमिनो बोलती है चलो ठीक है, फिर मैं तुम दोनों की सेटिंग करवाऊंगी। डेंजी इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो हिमिनो बोलती है कि डेंजी क्यों ना हम लोग अपना एक सीक्रेट अलायंस बना ले, मैं तुम्हारी सेटिंग मकीमा सान से कराऊंगी और तुम मेरी सेटिंग आकी से करा देना। डेंजी थोड़ा सा टाइम लेता है, सोचता है, फिर हिमिनो से पूछता है कि तुम्हें आकी के बारे में पसंद क्या है। हिमिनो जवाब देती है उसका चेहरा। डेंजी बोलता है ठीक है। तो फिर हिमिनो बोलती है कि चलो सही है, अब से हम जस्ट को वर्कर्स नहीं हैं बट फ्रेंड्स भी हैं। आगे हिमिनो बोलती है कि कभी कभी यहाँ पे भी आ जाया करो ब्रेकफास्ट करने, फील्ड और आकी को भी लाया करो। तो
डेंजी बोलता है कि सही है, मैं मकीमा सान को भी यहाँ पे कभी लाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मकीमा सान के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो ट्रेन में बैठी हुई होती हैं और 30 मिनट में अपनी वही क्योटो वाली मीटिंग में पहुंचने वाली होती हैं। मकीमा सान अपने असिस्टेंट से बोलती है कि जब स्टेशन में पहुंच जाना है तब वहां से मेरे लिए एक लंच बाय कर देना। असिस्टेंट पूछता है क्यों, 1 बजे तो आपकी मीटिंग है। तो मकीमा सान जवाब देती है कि अरे यार वो सब बड़े ही चूतिया इंसान है, उनके साथ बात करते करते मुझे पक्का भूख लग जाएगी। इसके बाद मकीमा सान बोलती है कि लास्ट नाइट की ड्रिंक्स बहुत ही अच्छी थी और फिर थोड़ा सा साइलेंस होता है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही साइलेंस होता है। एंड हम देखते हैं कि मकीमा सान के आसपास जितने भी लोग पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं वो कहीं छुप जाते हैं। एंड तभी मकीमा सान और उसके असिस्टेंट पे गोली चला के उन दोनों को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फूशी और उसके साथी डेविल हंटर्स सिविलियंस की मदद कर रहे होते हैं। कोबेनी और अराई भी सिविलियंस की मदद कर रहे होते हैं, पर जैसे ही वो लोग सिविलियंस की मदद करने के बाद अपनी बैक, अपनी पीठ उनकी तरफ करते हैं तो वो लोग जो वो सिविलियंस रहते हैं वो अपनी गन्स बाहर निकाल लेते हैं और उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। एंड हमें दिखाया तो नहीं जाता कि उन लोगों ने उनके ऊपर अपनी गन चला दी है, पर हमें गन शॉट का साउंड ज़रूर सुनाया जाता है, तो हो सकता है कि वो लोग अभी भी जिंदा हो। तीन शिफ्टों के डेंजी, आकी, पावर और हिमिनो के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। पर तभी डेंजी नोटिस करता है कि ये कैसी आवाज़ थी, और बाकी लोग बोलते हैं कि अरे कोई फेस्टिवल वगैरह हो रहा होगा या फिर किसी और चीज़ की आवाज़ होगी। पावर हिमिनो से पूछती है तुम लोगों ने सच्ची लास्ट नाइट कुछ नहीं किया? तो हिमिनो जवाब देती है कि नहीं नहीं, डेंजी दिखता नहीं है पर ये बंदा है एक जेंटलमैन, इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पे बैठा एक दूसरा बंदा इन लोगों से बोलने लगता है कि तुम लोग खाना कैसे खा सकते हो, क्या तुम लोगों को इसका टेस्ट खराब नहीं लग रहा? डेंजी बोलता है कि नहीं यार, मुझे तो टेस्ट सही लग रहा है। पावर बोलती है कि मुझसे ऐसी इस तरीके से सो कैजुअली बात मत करो। फिर ये बंदा बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम लोगों ने जब स्टार्टिंग से ही खराब खाना खाया है तो तुम लोगों को क्या मालूम होगा अच्छे खाने और बुरे खाने में फर्क। आकी सबसे बोलता है कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो बंदा अपने ग्रैंड डैड के बारे में बोलना चालू कर देता है कि मेरे ग्रैंड डैड बहुत अच्छे आदमी थे, वो भले एक माफिया थे पर तब भी उन्होंने बहुत कम वुमेन और चिल्ड्रंस को मारा था। वो अपनी डीलिंग वगैरह से जितने भी पैसे बनाते थे उसका इस्तेमाल करके मुझे फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाने ले जाते थे। उन्होंने मुझे बहुत स्पॉइल किया है, मैं उन्हें बहुत पसंद करता था। तुम भी तो डेंजी उन्हें पसंद करते थे। और इसके बाद वो बंदा अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से एक फोटो निकालता है जिसके अंदर वही आदमी होता है जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था और जिसका डेंजी के ऊपर उधार था। डेंजी उस आदमी से बोलता है तुझे क्या चाहिए बे? आकी डेंजी से पूछता है तुम इस आदमी को जानते हो? और वो बंदा जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने सुना है गन डेविल तुम्हारे हार्ट के पीछे है, तुम्हारे दिल के पीछे है। और तब बोलते ही वो बंदा गन निकाल के डेंजी के ऊपर शूट कर देता है। पावर तुरंत जाके उस बंदे के ऊपर अटैक करती है। आकी अपने फॉक्स डेविल को समन करता है, फॉक्स डेविल उसको खा लेती है। फिर आकी दोनों तरफ देखता है तो वो पाता है कि डेंजी मरा पड़ा है एंड हिमेनो सेंपाई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई पड़ी है। आकी ये सब चीजें देख ही रहा होता है, पर तभी फॉक्स डेविल आकी से बोलती है कि आकी इस बार तुमने मेरे मुंह में कुछ अलग ही चीज भर दी है, ये बंदा ना ही एक डेविल है ना ही इंसान। फॉक्स डेविल के इतना बोलते ही फॉक्स डेविल की बॉडी फट जाती है और उसके अंदर से निकलता है एक कटाना मैन। आकी अपनी तलवार निकालता है और पावर को ऑर्डर देता है कि पावर जाके हिमेनो सेंपाई की ब्लीडिंग को स्टॉप करो। इसके बाद हमें देखने को मिलती है एक बहुत ही तगड़ी वाली फाइट, छोटी पर बहुत ही तगड़ी वाली फाइट बिटवीन कटाना मैन एंड अपना आकी हायाकावा के बीच में। इस फाइट में हमें पता चलता है कि जो आकी की तलवार है वो कर्स डेविल से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, क्योंकि फाइट के अंदर आकी इसी तलवार से, जो कि एक सुई की तरह दिखती है, कटाना मैन को 3 बार स्टैब करता है और फिर कर्स डेविल से बोल देता है कि इसे फिनिश करो। और कर्स डेविल एक्चुअल में कटाना मैन की जान ले लेता है। आकी ये चीज देख के रिलीव्ड हो जाता है। फिर पावर से पूछता है कि हिमेनो सेंपाई की हालत कैसी है। पावर बताती है कि हिमेनो सेंपाई को जल्दी जल्दी किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। देन आकी उसी बंदे की गन की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है मनी मन कि इस बंदे के पास ये गन कैसे आई, क्योंकि जापान में गन रखने की इजाजत सिर्फ पुलिस वालों और डेविल हंटर्स को है। पर तभी वहां पे एक मिस्टीरियस येलो हेयर वाली लड़की आ जाती है जो कि आकी और कर्स डेविल की तारीफ करते हुए बोलती है कि वाह, तुम लोगों ने एक्चुअल में इसे मार दिया, यू गॉट सम रियली गुड मूव्स। आकी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम इसी के साथ मिली हुई हो? पर वो लड़की आकी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और जाके कटाना मैन को छू लेती है और पता नहीं कैसे कटाना मैन रिवाइव हो जाता है। कटाना मैन को रिवाइव करने के बाद वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मालूम है ना कि तुम क्यों हारे? और कटाना मैन बोलता है कि हाँ, मैंने इस बंदे को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है, इस बार मत करना। इसके बाद कटाना मैन आकी के ऊपर इतनी तेज से अटैक करता है कि आकी को कुछ समझ ही में नहीं आता और आकी की पूरी बॉडी खून से लथपथ हो जाती है। आकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पर आकी तब भी मरता नहीं है।
वो येलो बाल वाली लड़की बोलती है कि ये डेविल हंटर्स के जो सूट्स होते हैं बड़ी ताकतवर होते हैं, चलो ठीक है इस बार कटाना मैन इसे जान से मार दो। हिमेनो पावर से बोलती है मेरी चिंता मत करो, जाके आकी की मदद करो, पर पावर उसे बताती है कि मैं तो इस कटाना मैन की मूवमेंट तक को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मैं आकी की मदद कैसे कर पाऊंगी। इसके बाद हिमेनो अपने घोस्ट डेविल से मदद मांगती है, पर घोस्ट डेविल जवाब देती है कि नहीं, ये जो लड़की है ये खतरनाक है। पर हिमेनो फिर बोलती है कि घोस्ट डेविल मैं तुम्हें अपना सब कुछ दूंगी, इन रिटर्न तुम भी मुझे अपना सब कुछ दो। और इतना सुनने के बाद घोस्ट डेविल एक बहुत ही बड़ी घोस्ट डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कटाना मैन के ऊपर अटैक करने लगती है। और बैकग्राउंड में हिमेनो बता रही होती है कि जो डेविल हंटर्स होते हैं उन्होंने इतनी सारी डेथ्स देख ली होती हैं कि उनके जो आंसू होते हैं वो सूख जाते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं रोते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी सारी डेथ देख ली होती हैं। पर अपना जो आकी है वो बहुत ही ईजिली रो देता है किसी की डेथ पे। जब कोई रुकी जिसको आकी ट्रेन कर रहा होता था वो मर जाता था तो आकी उसकी डेथ पे रोता था। और पहले मैं सोचती थी कि ये फनी चीज़ है, पर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि हैविंग समवन टू क्राई फॉर यू लाइक दैट मस्ट बी नाइस। तो प्लीज़ आकी मुझसे पहले मत मरो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मौत पे रो मेरे लिए। और हिमेनो जैसे ही ये बोलती है वैसे ही वो येलो हेयर वाली लड़की अपने स्नेक डेविल को समन करती है जो कि घोस्ट डेविल को खा लेती है। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारी प्यारी हिमेनो सेंपाई अब डिसअपियर हो चुकी हैं। सो गाइस बस यही था एपिसोड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं चेनसो मैन एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 9 का। अगर अभी तक तुम लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाके देख लो, इसके ऊपर एक एंटायर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 9 वहीं से शुरू होता है जहाँ पे एपिसोड 8 खत्म हुआ था। हम देखते हैं हिमेनो सेंपाई अपना सब कुछ दे देती है घोस्ट डेविल को, इन रिटर्न घोस्ट डेविल कटाना मैन से लड़ने लगती है। और बैकग्राउंड में हिमेनो सेंपाई बोल रही होती है कि प्लीज आकी मुझसे पहले मत मरना, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं मरूं तब तुम मेरी मौत पे रो। पर तभी वो येलो बाल वाली मिस्टीरियस लड़की अपने स्नेक डेविल को समन कर लेती है जो कि घोस्ट डेविल को खा लेता है। एंड हम देखते हैं कि अपनी हिमेनो सेंपाई डिसअपियर हो चुकी है। इसके बाद कटाना मैन येलो बाल वाली लड़की के पास जाके उसे बताता है कि पावर कहीं नहीं मिल रही है, वो भाग गई है। तो इस पे मिस्टीरियस येलो बाल वाली लड़की जवाब देती है कि हमें पावर की जरूरत भी नहीं है, बस अपने डेंजी को उठाओ और चलो चलते हैं यहाँ से। पर तभी हम देखते हैं कि घोस्ट डेविल का हाथ डेंजी के पास जाता है और उसकी चेन सॉ कॉर्ड को खींच देता है। एंड अब आ चुका है अपना चेन सॉ मैन। कटाना मैन बोलता है कि इस बार तो मैं इसके 2 टुकड़े करके रख दूंगा। और अपनी येलो बाल वाली लड़की बोलती है कि ठीक है, पर इसका हार्ट मत डैमेज करना। इसके बाद डेंजी बोलता है कि देखो मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या चल रहा है, बट इतना जरूर क्लियर है कि तुम दोनों बुरे लोग हो। एंड इसके बाद हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलती है एक बहुत ही तगड़ी वाली फाइट। और मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा इस फाइट का बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि भाई यार क्या गजब का बैकग्राउंड म्यूजिक है यार। मैंने फर्स्ट टाइम जब इसे देखा था गूज बम्स आ गए थे। चेनसॉ मैन और कटाना मैन के बीच में फाइट चल रही होती है, पर तभी हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में ये येलो बाल वाली लड़की, जिसका रियल नेम अब रिवील हो जाता है, जो कि है सावातारी, अपने लोगों से रीइंफोर्समेंट की मांग करती है, मतलब कि मदद के लिए और आदमियों को भेजने को बोल रही होती है। और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद और लोग आ भी जाते हैं कटाना मैन की मदद करने। वो लोग कटाना मैन से डेंजी के ऊपर अटैक करने की परमिशन लेते हैं, पर तभी डेंजी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और इसके बाद फिर से कटाना मैन और चेनसॉ मैन के बीच में फाइट चालू हो जाती है। पर इस बार हम देखते हैं कि कटाना मैन चेनसॉ मैन को थोड़ा सा डैमेज देने में कामयाब हो जाता है। जब चेनसॉ मैन रुका हुआ होता है तभी एक बंदा चेनसॉ मैन के ऊपर गोली फायर कर देता है। डेंजी ऑब्वियसली उसकी बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद जाके उसे पकड़ लेता है और कटाना मैन से बोलता है कि ये तेरे आदमियों में से एक है ना, अगर तुम इसकी जान की परवाह करते हो तो अपनी जगह से 1 मिलीमीटर तक नहीं हिलोगे। पर कटाना मैन अपने लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करता, वो बहुत तेज से अटैक करता है जिससे डेंजी साथ ही साथ उसका आदमी दोनों के दोनों बीच से कट जाते हैं। कटाना मैन डेंजी की आधी कटी हुई बॉडी उठाता है और अपने दूसरे आदमी से बोलता है कि चलो गाड़ी तैयार करो, चलना है यहाँ से। फिर मन ही मन में ये सोचने लगता है कि अब चेनसॉ मैन के सारे टीममेट्स मर गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर से वही चेनसॉ मैन का सूट उतर जाता है और वो वापस से नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और फिर बोलता है कि डेविल हंटर्स भी स्टिल ह्यूमन होते हैं, जिसका मतलब है कि वो गन से मारे जा सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होके 1 बाय 1 डेंजी के सारे मरे हुए टीममेट्स के ऊपर जाता है, जिन लोगों को हमने प्रीवियस एपिसोड में पार्टी करते हुए देखा था। अब हम लोग उनकी डेड बॉडीज को पड़े हुए देखते हैं। इन दी एंड सीन मकीमा सान की डेड बॉडी के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग जिन्होंने मतलब कि मकीमा सान को गोली मारी हुई होती है, वो लोग मकीमा सान की डेथ को कन्फर्म कर रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे मकीमा सान जिंदा खड़ी होके आ जाती हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सीन डरावना था।
सीन शिफ्ट होकर स्टेशन के बाहर आ जाता है जहाँ पे हम दो न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इस लड़के का नाम है कुरोसे और इस लड़की का नाम है टेंडो। इन दोनों के पास एक डेविल हंटर भागते भागते आता है और इन लोगों को बताता है कि टोक्यो की स्पेशल डिवीजन 1 to 4 सबके ऊपर अटैक हो चुका है और सबके सब मर चुके हैं। कुरोसे पूछता है कि क्या मकीमा सान भी मर गई हैं? और तभी हम देखते हैं कि स्टेशन पे ट्रेन आ जाती है। वहाँ के सारे लोग बहुत ही हड़बड़ी में ट्रेन से बाहर निकल रहे होते हैं और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ट्रेन से बाहर निकलती हैं अपनी मकीमा सान। मकीमा सान उन दोनों को बताती हैं कि ट्रेन के अंदर थोड़ी शूटिंग वगैरह हुई थी, उन लोगों की डेड बॉडी ट्रेन के अंदर है, तो प्लीज जरा उसका ध्यान रख लेना। और जो मीटिंग होने वाली थी अब वो कैंसिल हो चुकी है। वो दोनों मकीमा सान से पूछते हैं कि आपके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, क्या आपको भी गोली मारी गई थी? तो मकीमा सान जवाब देती है कि नहीं, मुझे गोली नहीं मारी गई थी। और इसके बाद हमें उन लोगों की डेड बॉडी दिखाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मकीमा टेंडो और कुरोसे कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में टेंडो मकीमा सान को बताती है कि टोक्यो में केओस फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितनी सारी कैजुअलिटीज़ हुई है वहाँ। इसके बाद कुरोसे मकीमा सान से पूछता है कि क्या हमें टोक्यो चलना चाहिए, पर मकीमा सान उसको मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, हम लोग टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे, हमें जो भी मदद करनी होगी वो यहीं से करनी होगी। इसके बाद मकीमा सान कुरोसे से बोलती है कि मुझे 30 ऐसे क्रिमिनल्स ला के दो जिन्हें फांसी होने वाली है। और टेंडो से बोलती है कि कोई नियरेस्ट श्राइन सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला बुक कर लो पूरा का पूरा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मकीमा सान अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी टेंडो आ जाती है और उन्हें बताती है कि सारे क्रिमिनल्स आ गए हैं। और तभी हम देखते हैं कि सारे क्रिमिनल्स आ चुके हैं वही श्राइन वाली प्लेस पे। पर वो देखते हैं कि ओ भाई साहब कितनी बड़ी श्राइन है। तभी सीन शिफ्ट होकर उसी कटाना मैन के ऊपर चला जाता है। हम देखते हैं कटाना मैन का एक आदमी डेंजी को घसीट घसीट के वैन के अंदर लाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उससे वो हो नहीं पा रहा होता है। तो वो एक दूसरे आदमी की मदद मांगता है। वो दूसरा आदमी वहां पे आता है, पर तभी उसकी बॉडी में कुछ उसे अजीब सा फील होने लगता है। सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पर तभी हम देखते हैं कि वो आदमी पिचक के फट जाता है। सब लोग इस चीज को देख के शॉक में पड़ जाते हैं। पर तभी सावातारी टीम ई के बंदे से पूछती है कि टीम सी के बंदे से पूछो मकीमा सान मरी है कि नहीं, मकीमा सान की डेथ को कंफर्म करो। टीम ई वाला बंदा बोलता है कि नहीं, टीम सी कांटेक्ट में नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि टीम ई वाला बंदा भी पिचक के मर जाता है। सीन शिफ्ट होकर मकीमा सान के ऊपर चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि वो किसी टाइप का वियर्ड रिचुअल कर रही होती है, जिसमें उन्होंने सब लोगों की आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड बांध रखा होता है। उन्होंने इवन अपने कोवर्कर्स के भी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड बांध रखा होता है। कोरो से टेंडो से पूछता है कि मकीमा सान का डेविल कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो टेंडो जवाब देती है कि हम लोग बहुत ही लो रैंकिंग डेविल हंटर्स हैं, हम लोगों को थोड़े आज़ादी है कि हम मकीमा सान के डेविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाने। आगे हम देखते हैं मकीमा सान एक क्रिमिनल के पास जाती है और उससे बोलती है कि एक नाम बोलो, सुजू मिसीमा। वो क्रिमिनल नाम बोल देता है और फिर मकीमा अपने हाथों के साथ कुछ करती है एंड देन सीन शिफ्ट होकर कटाना मैन की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो आदमी जो कि डेंजी को कैरी कर रहा होता है उसका नाम सुजो मिसीमा ही होता है और वो बंदा मर जाता है, फट जाता है। साथ ही साथ वो क्रिमिनल भी मर जाता है जिसने उसका नाम बोला होता है। इसके बाद मकीमा सान दूसरे क्रिमिनल के पास जाके उससे तकाशी इनुए का नाम बुलवाती है। क्रिमिनल नाम बोल देता है और कटाना मैन के इधर वो बंदा मर जाता है, साथ ही साथ वो क्रिमिनल भी मर जाता है। इसके बाद मकीमा सान एक एक करके कटाना मैन के सारे आदमियों का नाम बुलवाती रहती है और उन सबको मारती रहती है, साथ ही साथ सारे क्रिमिनल्स भी मर जाते हैं। जब सब लोग मर जाते हैं तब मकीमा सान टेंडो और कुरोसे को अपने ब्लाइंड फोल्ड्स खोलने को बोलती हैं और वो लोग देखते हैं कि ओ भाई साहब ये क्या हो गया, सब लोग तो मरे पड़े हैं, ये कैसे हो गया। मकीमा सान उन दोनों से बोलती है कि यहाँ से हम उनकी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकते थे, अब मुझे वापस टोक्यो जाना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कटाना मैन की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सावातारी बोल रही होती है कि ये जरूर मकीमा सान की ताकत होगी। सावातारी बोलती है कि चलो हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, सब कुछ ओवर हो चुका है। कटाना मैन डेंजी की बॉडी लेने जा ही रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि कोबेनी वहां पे आ जाती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि वही बूढ़ी औरत ने अराई को तो मार दिया था, पर अराई ने कोबेनी पे आने वाली गोली अपने शरीर पे ले ली थी। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि कोबेनी उन दोनों से बोलती है कि तुम लोग शूटर्स के साथ मिले हो ना। सावातारी कोबेनी के ऊपर अटैक कर देती है, पर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है कि भैया अपनी कोबेनी तो चैड औरत है। कोबनी स्नेक डेविल को बहुत ही स्मूथली डॉज करती है। इसके बाद वो कटाना मैन का हाथ काट देती है और उसे सीरियसली इंजर्ड कर देती है। सावातारी ये चीज देख के कटाना मैन को तुरंत वैन के अंदर भरती है और कोबेनी से डर के भाग जाती है। सीरियसली यार, कोबेनी ने दिल जीत लिया, साथ ही साथ सावातारी की बिल्कुल फाड़ के रख दी। एनीवेज आगे हम देखते हैं कोबेनी डेंजी की डेड बॉडी से माफी मांग रही होती है कि माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें पहले मारने की कोशिश करी थी। और इसके बाद कोबेनी अपनी वही नॉर्मल यूजुअल हरकतें करने लगती है, आई मीन फ्रीक आउट होने लगती है कि मैं कितनी खराब औरत हूँ, मैं किसी के मर्डर
के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। आगे हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे अराई के मरने के बाद फिर कोबेनी ने जाके उस बूढ़ी औरत को मारा था। और कहना पड़ेगा यार, काफ़ी क्लीन किल था। कोबेनी आगे बोलती है कि मैं ये और नहीं कर सकती, ये जॉब मुझे अंदर ही अंदर पागल करे जा रही है। ठीक है, मैं अब ये जॉब क्विट कर दूंगी। मैं हिमेनो सेंपाई को जब भी नेक्स्ट टाइम देखूंगी मैं उन्हें बता दूंगी कि अब मैं ये जॉब क्विट कर रही हूँ। सीन शिफ्ट होकर मकीमा सान के ऊपर चला जाता है। हम देखते हैं वो वापस टोक्यो आ चुकी हैं। टोक्यो के स्टेशन पे उन्हें एक डेविल हंटर नेम्ड मडोका मिलता है। मकीमा सान उससे पूछती हैं कि कितने डेविल हंटर सर्वाइव किए हैं, तो मडोका जवाब देता है कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3, 4 चारों के ऊपर अटैक हुआ था, और जितना मुझे लग रहा है उसके हिसाब से सिर्फ नॉन ह्यूमन डेविल हंटर्स ही ज़्यादातर सर्वाइव किए होंगे। आगे मडोका मकीमा सान को बताता है कि हायर अप्स ने ऑर्डर दिया है कि डेविल हंटर्स की शॉर्टेज की वजह से जितने भी डेविल हंटर्स बचे हैं अब वो सारे के सारे डेविल हंटर्स स्पेशल डिवीजन 4 में ऐड कर दिए गए हैं, और अब से पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन स्पेशल डिवीजन 4 को कमांड करेंगी अपनी मकीमा सान। मडोका साथ ही साथ मकीमा सान को अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे देता है और बोलता है कि स्पेशल डिवीजन 4 अब एक बहुत ही डेंजरस प्लेस लग रही है, तो अब मुझे जिंदा रहना और मरने के बीच में चूज करना पड़ रहा है और मैं जिंदा रहना चाहूंगा। मकीमा सान जाने लगती हैं तो मडोका उनसे एक लास्ट सवाल पूछता है कि आपने इस पूरे इंसिडेंट को कितना एंटिसिपेट किया था, पर मकीमा सान जवाब देती हैं कि आई एम सॉरी, पर मैं ऐसी प्राइवेट चीजें नॉर्मल सिटीजन्स को नहीं बता सकती। इसके बाद थैंक यू फॉर योर सर्विस मडोका कुन इतना बोल के वहाँ से चली जाती। रास्ते में कुरोसे और टेंडो मकीमा सान को बोलते हैं कि मकीमा सान, हम लोग आपकी स्पेशल डिवीज़न 4 को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस यहाँ पे ट्रेनिंग में मदद कराने आए हैं और फिर हम वापस क्योटो चले जाएंगे। मकीमा सान जवाब देती हैं दैट्स अ शेम, द डाइनिंग इन टोक्यो इज टू डाई फॉर। और इसी के साथ एपिसोड 9 ऑफ चेनसॉ मैन एनिमे खत्म। सो बस गाइस, यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं चेनसॉ मैन एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 10 का। मुझे मालूम है मैं एक्सप्लेनेशन लाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूं, बट यार ठंडी हो रही है। हैप्पी न्यू ईयर बाय द वे। और यार ठंडी हो रही है, मतलब कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं यार, बहुत दुख है लाइफ में। एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एपिसोड शुरू होता है हॉस्पिटल से, जहाँ आकी एडमिट होता है। पावर और डेंजी भी वहाँ पे होते हैं और हम लोग नोटिस कर पा रहे होते हैं कि टीवीओ पे बताया जा रहा होता है कि डेविल हंटर्स के ऊपर अटैक हुआ है, डेविल्स और ह्यूमंस सबने फाइट करी है वगैरह वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन टीवीओ पे बताई जा रही होती है। हम नोटिस करते हैं कि पावर और डेंजी मांगा पढ़ रहे होते हैं। डेंजी एप्पल खा रहा होता है। पावर इस चीज को देखती है और खुद के लिए एप्पल मांगने लगती है, पर डेंजी उसे मना करता है और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, डरपोकों को एप्पल नहीं मिलता। वो दोनों लड़ रहे होते हैं। फिर आकी पूछता है कि हमारी टीम के और कितने लोगों ने सर्वाइव किया है, तो डेंजी बताता है कि कोबेनी ने सर्वाइव किया है और वो चश्मे वाले बंदे मडोका ने सर्वाइव किया है, पर उसने डेविल हंटिंग की जॉब छोड़ दी है। इसके बाद पावर और डेंजी रूम को लीव कर देते हैं, बट डेंजी जाते जाते थोड़ी सी काइंडनेस दिखाता है और आकी के लिए एक एप्पल को छोड़ देता है। इसके बाद आकी अपनी तलवार से कर्स डेविल को बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि अब मेरे पास जीने के लिए कितने समय बचे हैं, तो कर्स डेविल बताता है कि सिर्फ 2 साल। इसके बाद आकी लाइटर से अपनी सिगरेट को जलाने की कोशिश करता है, बट उसे हिमेनो सेंपाई की याद आने लगती है, तो वो रोने लगता है। डेंजी उसे रोते हुए देख लेता है और बोलता है कि हाँ, ये तो नॉर्मल रिस्पॉन्स है, इसके बहुत सारे टीममेट्स मरे हैं, ऑब्वियसली ये रोएगा। बट इसके बाद डेंजी सोचता है कि मैं क्यों नहीं रो रहा हूँ, मेरी आंखों से कोई आंसू क्यों नहीं बह रहे हैं। और ये डेंजी को सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या मैं पत्थर दिल हूँ। डेंजी सोचता है कि नहीं नहीं, मैं सैड तो हुआ था जब पोचीता मरा था, पर अब जब हिमेनो सेंपाई मरी है तब मैं कुछ क्यों नहीं फील कर पा रहा हूँ, जबकि हिमेनो सेंपाई तो वो पहली इंसान थी जिन्होंने मुझे फ्रेंड बोला था। डेंजी सोचता है कि क्या मैं रोऊंगा जब पावर मरेगी, शायद नहीं। डेंजी सोचता है कि क्या मैं रोऊंगा जब आकी मरेगा, शायद नहीं। फिर डेंजी सोचता है कि क्या मैं रोऊंगा जब मकीमा सान मरेंगी। डेंजी बोलता है कि हाँ, मैं उदास तो होऊंगा, कुछ समय के लिए मैं बहुत ज़्यादा उदास होऊंगा, पर जब तक मुझे दिन के अंदर 3 बार खाना मिलता रहेगा, एक अच्छी नींद मिलती रहेगी, नहाने को मिलता रहेगा, मुझे नहीं लगता तब तक मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा चेंज आएगा। इसके बाद डेंजी सोचता है कि क्या मैंने अपने हार्ट ऑर्गन के साथ साथ एक इंसानी दिल को भी खो दिया है। और फिर डेंजी सोचता है अरे जान दो, खराब चीज़ें सोच के बाद जिंदगी खराब ही होती है। और वो और पावर वहाँ से चले जाते हैं। फिर टेंडो और कुरोसे आकी के रूम में आते हैं, उसको बोलते हैं कि हमें मकीमा सान ने भेजा है, हम क्योटो से एज एडवाइजर्स आए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मकीमा पावर और डेंजी को कब्रिस्तान ला रही होती हैं और बोल रही होती हैं, बता रही होती हैं उन दोनों को कि होटल इंसिडेंट और अभी जो ये लड़ाई वगैरह हुई, इससे ये तो साबित हो गया है कि जो गन डेविल है वो डेंजी के हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है। इसी वजह से मैं अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली रिसेंट के इंसिडेंट की वजह से हमारी टीम के ऑलमोस्ट सब लोग मर चुके हैं। डेंजी पूछता है कि मकीमा
मकीमा सान, क्या आप हमें यहाँ पे ट्रेन करने के लिए लाई हैं? तो मकीमा जवाब देती है कि अनफॉर्चुनेटली नहीं, यहाँ पे मैं तुम दोनों को किसी दूसरे बंदे से मिलवाने लाई हूँ जो कि तुम दोनों को ट्रेन करेगा। मकीमा सान डेंजी और पावर को किशिबे का नाम बताने जाती हैं, पर किशिबे उन्हें रोक लेता है और डेंजी और पावर से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। पहला क्वेश्चन किशिबे ये पूछता है कि तुम लोगों के जब टीममेट मरे तब तुम लोगों को कैसा लगा? डेंजी और पावर रिप्लाई करते हैं कुछ ज़्यादा तो नहीं लगा। किशिबे सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम लोग क्या अपने टीममेट्स के लिए रिवेंज लेना चाहते हो? तो डेंजी और पावर रिप्लाई करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही डरावनी चीज़ होती है। किशिबे तीसरा सवाल पूछते हैं कि तुम लोग ह्यूमंस की साइड पे हो या फिर डेविल्स की? तो डेंजी बोलता है कि जो भी मेरा ख्याल रखेगा मैं उसकी साइड पे हो जाऊंगा, और पावर बोलती है कि जो भी साइड जीत रही होगी मैं उसकी साइड चली जाऊंगी। किशिबे को वो दोनों पसंद आते हैं। किशिबे उन दोनों को फुल मार्क्स देते हैं और मकीमा सान से बोलते हैं कि चलो ठीक है मकीमा सान, आप चिंता मत करो, इन दोनों की ट्रेनिंग अब से शुरू होती है। किशिबे पावर और डेंजी को गले लगाते हैं, उन दोनों को बताते हैं कि मैं डिवीजन फर्स्ट का एक डेविल हंटर हूँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम लोग मुझे अपना मास्टर बुलाओगे। तो मुझे औरतें पसंद है, दारू पीना पसंद है और डेविल्स को मारना पसंद है। और इतना बोल के किशिबे उन दोनों की पसलियां तोड़ देते हैं। किशिबे उन दोनों से बोलते हैं कि तुम दोनों की बॉडियां भी ह्यूमंस की ही तरह है, इट मीन्स अगर तुम लोगों की हड्डियां तोड़ी जाए तो तुम लोग नहीं चल सकते। बट एक जो चीज़ है जो तुम लोगों को ह्यूमंस से डिफरेंट बनाती है वो ये है कि तुम लोग खून पी के अपने आप को रीजनरेट कर लेते हो। इसके बाद किशिबे उन दोनों को ब्लड पिलाते हैं, डेंजी और पावर रिकवर कर लेते हैं, उठते हैं और किशिबे से पूछते हैं कि आपने हमारे साथ ये क्यों? तो किशिबे बताते हैं कि मकीमा सान ने मुझसे तुम दोनों को ट्रेन करने के लिए बोला है, और पता नहीं किस रीज़न की वजह से, मुझे नहीं मालूम क्या रीज़न है, पर जो गन डेविल है वो तुम्हारे हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है डेंजी, पर तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, इसी वजह से शायद मकीमा सान को टेंशन हुई होगी और इसी वजह से शायद उन्होंने मुझसे तुम दोनों को ट्रेन करने के लिए बोला है। पावर पूछती है कि पर आपने हमारा गला क्यों घोटा? तो किशिबे बोलते हैं कि आज तक जिंदगी में मैंने बहुत सारे डेविल हंटर्स को ट्रेन किया है, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है डेविल्स को ट्रेन करने का, तुम जैसे लोगों को ट्रेन करने का। तो मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को कैसे ट्रेन करूं, पर तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर हूं तो शायद अगर तुम दोनों मुझे डिफीट कर पाओ तो ऑब्वियसली तुम दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल बन जाओगे। इसी वजह से मैं तुम दोनों को तब तक मारता रहूंगा, तब तक डिफीट करता रहूंगा जब तक तुम लोग मुझे डिफीट ना कर लो। पावर डेंजी के लिए एक वेपन बना देती है एंड पावर और डेंजी दोनों मिलकर किशिबे के ऊपर अटैक करने जा ही रहे होते हैं, पर किशिबे इतने ज़्यादा तेज होते हैं, इतने ज़्यादा क्विक होते हैं कि डेंजी के अटैक करने से पहले डेंजी को 3 बार अपनी नाइफ से स्टैब कर देते हैं। पावर भी किशिबे के ऊपर अटैक करने जा रही होती है, पर किशिबे तुरंत अपनी चाकू से पावर का गला काट देते हैं एंड बस कुछ सेकंड्स में दोनों को डिफीट कर देते हैं। किशिबे बताते हैं कि डेंजी इमॉर्टल है और पावर सेमी इमॉर्टल है। आगे किशिबे अपने बारे में बताते हैं कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, हमेशा अपने टॉयज़ को तोड़ता रहता था और मुझे हमेशा ऐसे टॉयज़ की तलाश थी कि जो कभी ना टूटे। चिंता मत करो पावर और डेंजी, मैं तुम लोगों को ज़रूर बैडएस बनाऊंगा। सीन शिफ्ट होकर आकी की तरफ चला जाता है, जहाँ पे वो फॉक्स डेविल को समन करने की कोशिश करता है, पर फॉक्स डेविल नहीं आती है। कोरो से एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि आकी ने फॉक्स डेविल को कटाना मैन के अगेंस्ट समन करके फॉक्स डेविल की काइंड ऑफ बेइज्जती करी है, तो अब शायद फॉक्स डेविल अब आकी के पास कभी भी नहीं आएगी और आकी के पास जो कर्स डेविल की तलवार है उसकी पावर्स आकी सिर्फ अब कुछ ही टाइम्स यूज कर सकता है। बेसिकली टेंडो और कोरो से यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि वो आकी से पूछना चाहते हैं कि आकी अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना चाहता है या फिर वो स्टिल इस डेविल हंटिंग की जॉब को कंटिन्यू करना चाहता है। और अगर आकी एज अ डेविल हंटर कंटिन्यू रहना चाहता है तो आकी को एक स्ट्रॉन्गर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। आकी बोलता है मेरी फैमिली को जिसने मारा था वो अभी तक जिंदा है, मेरे टीममेट्स को जिसने मारा है वो अभी तक जिंदा है, तुम लोगों ने सोच कैसे लिया कि मैं डेविल हंटिंग की जॉब को क्विट करूंगा? टेंडो और कोरो से बोलते हैं ठीक है हम समझ गए, अभी के लिए हम जा रहे हैं, हम कल वापस आएंगे सारे पेपर्स वगैरह के साथ। आगे टेंडो और कोरो से बताते हैं कि हमारे क्योटो के उधर कहा जाता है कि स्पेशल डिवीजन में कोई भी केयरफुल नहीं होता है, आकी तुम्हें एक बार सोचना जरूर चाहिए। इसके बाद जब टेंडो और कोरो से वहां से चले जाते हैं तब आकी के पास एक लड़की आती है। फिर सीन शिफ्ट होकर डेंजी और पावर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे अभी तक किशिबे डेंजी और पावर को पीट रहे होते हैं। फिर रात हो जाती है जिसकी वजह से किशिबे उन दोनों को जाने देते हैं और बोलते हैं कि कल मैं तुम दोनों के घर पे तुम दोनों को ट्रेन करने आऊंगा। किशिबे के जाने के बाद डेंजी जमीन पे गिर जाता है, अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। इस चीज को देख के पावर परेशान हो जाती है और डेंजी को मारने लगती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि डेंजी का दिमाग खराब हो चुका है। फॉर्चुनेटली इस चीज से डेंजी नॉर्मल हो जाता है और तुरंत पूछता है कि आज मैं कितनी बार मरा? पावर बोलती है कि शायद 20 बार, पर पता नहीं, मैं भी अनकॉन्शियस हो गई थी तो मैं भी सही से श्योर नहीं हूँ कि तुम कितने बार मरे। पावर और डेंजी घर जा रहे होते हैं, रास्ते में पावर बोलती है कि बुढ़ऊ ताकतवर है
डेंजी बोलता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है हैप्पी रहने के लिए, पर अगर मुझे ऐसे रहना पड़ा तो मैं हैप्पी नहीं रह पाऊंगा। पावर बोलती है कि क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर डेंजी बोलता है कि नहीं, अगर हम यहाँ से भाग गए तो उन्हें रीजन मिल जाएगा हमारा शिकार करने का। इसके बाद पावर को आइडिया आता है कि चलो ठीक है, बुढ़ाऊ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पर वो दारू पीता है, जिसका मतलब उसका दिमाग खराब होगा, तो हम लोगों को अपने दिमाग से उसे हराना चाहिए, जैसे मूवीज में इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स हराते हैं विलन्स को। डेंजी भी इस चीज को सुन के मोटिवेटेड हो जाता है और यही उनका प्लान बन जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डेंजी और पावर पूरी तरीके से रेडी होते हैं किशिबे को टेक डाउन करने के लिए। जैसे ही किशिबे उनके दरवाजे पे आता है, पावर अपने ब्लड से एक भाला बनाती है और किशिबे की तरफ छोड़ देती है, पर किशिबे उसके भाले को देख लेता है, तोड़ देता है। इसके बाद डेंजी उसके ऊपर अटैक करता है, पर डेंजी को भी वो हरा देता है। किशिबे डेंजी को भी हरा देता है और ये फाइट भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। किशिबे उन दोनों की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि ये अभी तक तुम दोनों का बेस्ट ट्राई था, चलो ठीक है, आज के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी ही थी, अब मैं कल आऊंगा। पावर और डेंजी इस चीज को सुन के खुश हो जाते हैं, पर जैसे ही डेंजी उठने की कोशिश करता है, किशिबे एक नाइफ को थ्रो करते हैं जो कि सीधा डेंजी के सर में जाके घुसती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आकी, टेंडो और कोरोसे उस जगह आए हुए होते हैं जहां पे डेविल हंटर्स डेविल्स को डिफीट करने के बाद उन डेविल्स को कैप्चर करके रखते हैं। और यहाँ पे आकी इसलिए आया हुआ होता है क्योंकि उसे अपने नए डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। और यहाँ पर हमें एक और चीज मालूम चलती है कि जितना स्ट्रॉन्ग डेविल उतना ही ब्रूटल कॉन्ट्रैक्ट, उतना ही बड़ा अमाउंट डेविल हंटर को पे करना पड़ता है उस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। रास्ते में ही कोरोसे आकी से पूछता है कि वो लड़की कौन थी कल जो तुम्हारे हॉस्पिटल रूम में आई थी। आकी बताता है कि वो लड़की एक्चुअल में हिमेनो सेंपाई की सिस्टर थी और वो आकी के पास कुछ लेटर्स को देने आई थी, मतलब बहुत सारे लेटर्स को देने आई थी जो कि हिमेनो सेंपाई घर के लिए लिखती थी। आकी उन लेटर्स को देख के इमोशनल हो जाता है क्योंकि उन लेटर्स में हिमेनो सेंपाई अपने घर वालों से हालचाल पूछ रही होती हैं, साथ ही साथ आकी के बारे में भी सारी चीज़ें बता रही होती हैं। उसके बाद अपने घर वालों से हिमेनो सेंपाई ये भी पूछती हैं कि मैं आकी को डेविल हंटिंग की जॉब को छोड़ने के लिए कैसे कन्विंस करूं। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहां पे टेंडो और कोरोसे आकी को फ्यूचर डेविल के पास लाए हैं और वो चाहते हैं कि आकी फ्यूचर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए। वो आकी को बताते हैं कि अभी तक सिर्फ 2 डेविल हंटर्स ने इस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसमें से एक डेविल हंटर ने अपनी हाफ ऑफ लाइफ स्पैम दे दी थी और दूसरे ने अपनी आंखें और अपनी सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल दे दी थी। पर अगर डेविल ने तुम्हें पसंद किया तो शायद तुम्हें इससे अच्छी डेविल मिल जाए। इसके बाद आकी अंदर जाता है एंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।